यदि हम उन लोगों से जिनकी कोई पारंपरिक यहूदी या मसीही पृष्ठभूमि नहीं है यह पूछें कि व्यक्ति को पुराने नियम का अध्ययन क्यों करना चाहिए, तो उनका उत्तर संभवतः दो मूल दिशाओं में जाएगा। अधिक सकारात्मक उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। पुराना नियम एक पुरानी पुस्तक है, परंतु हमें इसका अध्ययन करना चाहिए क्योंकि इसमें अब भी कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आज हमारे लिए अच्छी हैं। और अधिक नकारात्मक उत्तर इस प्रकार होंगे, वास्तव में पुराना नियम इतना पुराना और अप्रासंगिक है कि यह पढ़ने के योग्य भी नहीं है। जब विश्वास योग्य मसीही दूसरे लोगों को पुराने नियम के बारे में इस प्रकार के विचार अभिव्यक्त करते हुए सुनते हैं तो हम नैसर्गिक रूप से व्याकुल होकर पीछे हट जाते हैं। मसीही के अनुयायियों के रूप में हम विश्वास करते हैं कि पुराना नियम परमेश्वर का वचन है। यह परमेश्वर द्वारा प्रेरित पवित्र वचन है। इस कारण हम चकित होते हैं कि लोग बाइबल के बारे में इस प्रकार कैसे कह सकते हैं। यह शुरुआत में आश्चर्यजनक प्रतीत हो सकता है, परंतु जब हम मसीहियों से पूछते हैं कि एक व्यक्ति को पुराने नियम का अध्ययन क्यों करना चाहिए, तो हम में से अधिकांश का उत्तर अविश्वासियों के समान ही होता है। हमारा सर्वोत्तम उत्तर होता है, हमें पुराने नियम का अध्ययन इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आज भी हमारे लिए अच्छी हैं। और कुछ मसीही यहाँ तक कहेंगे, यदि ईमानदारी से कहें तो पुराना नियम इतना पुराना और अप्रासंगिक है कि यह पढ़ने के योग्य भी नहीं है। यह संपूर्ण पुराने नियम का सर्वेक्षण करने वाले अध्यायों की श्रृंखला का पहला अध्याय है। हमने इस श्रृंखला को राज्य, वाचाएं और पुराने नियम का कैनन शीर्षक दिया है। जैसे इस श्रृंखला का शीर्षक सुझाव देता है, इन अध्यायों में हम पुराने नियम के 3 महत्वपूर्ण आयामों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम देखेंगे कि पुराना नियम परमेश्वर के राज्य के केंद्रीय विषय पर एकीकृत पुस्तक है। इस राज्य का ऐतिहासिक प्रशासन परमेश्वर द्वारा अपने लोगों के साथ बांधी गई वाचाओं के द्वारा किया गया है और पुराने नियम कैनन के द्वारा इन वाचाओं को समय और स्थान विशेष पर परमेश्वर के लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर लागू किया गया। हमने इस अध्याय का शीर्षक दिया है, पुराने नियम का अध्ययन क्यों। इससे पहले कि हम राज्य, वाचाओं और पुराने नियम के कैनन को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित करें, इस प्रथम अध्याय में हम प्राथमिक मुद्दे पर ध्यान देंगे, पुराने नियम का महत्व और प्रासंगिकता। तथ्य यह है कि बहुत से अच्छे मसीहियों को यह विश्वास ही नहीं है कि पुराना नियम सावधानी पूर्वक अध्ययन के योग्य है। इस अध्याय में हम 3 कारणों को देखेंगे कि पुराने नियम के बारे में सीखना महत्वपूर्ण क्यों है। पहला, हम देखेंगे कि पुराने नियम को हमसे अलग करने वाली दूरी पुराने नियम के अध्ययन को कठिन बना देती है। दूसरा, हम उस प्रासंगिकता की जांच करेंगे जिसकी हमारे समय में पुराने नियम से हमें अपेक्षा रखनी चाहिए। और तीसरा, हम कुछ मार्गों का अनुसंधान करेंगे जिनके द्वारा हम आधुनिक संसार में पुराने नियम को अपने जीवनों में लागू करना सीख सकें। आइए पहले हम इस तथ्य को देखें कि पुराना नियम अक्सर हमसे बहुत दूर प्रतीत होता है। वर्षों के दौरान मैंने पाया है कि पुराने नियम का अध्ययन करते समय बहुत से छात्र एक समान अनुमान लगाई जा सकने वाली प्रक्रिया से गुजरते हैं। बचपन में या जब हम मसीही बनते हैं तो हमें बताया जाता है कि पुराना नियम परमेश्वर का अचूक अभिप्रेरित वचन है, और इस प्रकाश में हम में से बहुत से लोग यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि पुराने नियम में केवल वे शिक्षाएं शामिल हैं जिन्हें आसानी से मसीही जीवन में लागू किया जा सकता है। अब जब तक हम केवल वृहद शीर्षकों के बारे में बात करते हैं, जैसे परमेश्वर की पवित्रता, इस्राएल की आशाएं या आज्ञाएं, जैसे तू चोरी ना करना या तू हत्या ना करना,
हमें महसूस होता है कि हम परिचित क्षेत्र में हैं, परंतु जब हम पुराने नियम का अधिक गंभीरता से अध्ययन करना शुरू करते हैं तो कुछ होता है। जब हम इसमें अधिक गहराई में उतरते हैं तो हम पाते हैं कि पुराने नियम के कुछ भाग ऐसे विषयों को प्रस्तुत करते हैं जो बिल्कुल भी परिचित नहीं हैं। वास्तव में इससे हम जितना अधिक पढ़ते हैं, पुराने नियम में सहज महसूस करना उतना ही कठिन होता जाता है। और हम में से बहुत से लोगों के लिए यह एक अपरिचित और सुदूर क्षेत्र प्रतीत होता है। जब हम देखते हैं कि पुराना नियम अक्सर इतना सुदूर क्यों प्रतीत होता है, तो यह दो विषयों पर ध्यान देने में हमारी सहायता करता है। पहला, इसकी दूरी के कारण पुराना नियम इतना अनजान क्यों लगता है, और दूसरा, दूरी के प्रकार जिनका हम सामना करते हैं, वे अनजानी बातें जिन्हें हम पुराने नियम में पाते हैं। हम पहले कुछ मुख्य कारणों को देखते हैं कि हमें अक्सर अपने और पुराने नियम के बीच अत्यधिक दूरी का एहसास क्यों होता है। अविश्वासियों के पास यह दावा करने के लिए हर प्रकार के कारण हैं कि पुराना नियम आधुनिक लोगों के लिए विदेशी है। उनके कुछ अनुमान वैध हैं, तथ्यों पर आधारित हैं, परंतु उनके बहुत से विचार केवल उनके अविश्वास का परिणाम हैं। अविश्वासियों में उद्धार देने वाला विश्वास नहीं होता है, और इस कारण वे इस बात को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं कि पुराना नियम कितना अपरिचित है। जब आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, तो परमेश्वर के बारे में अत्यधिक बात करने वाली एक पुस्तक निश्चित रूप से आपको बहुत अपरिचित लगेगी। और जब आप मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, तो परमेश्वर के लोगों को मसीह के लिए तैयार करने वाली पुस्तक भी आपको विदेशी लगेगी। अतः जब अविश्वासी कहते हैं कि पुराना नियम आधुनिक जीवन से बहुत दूर प्रतीत होता है, तो हमें चकित नहीं होना चाहिए। परंतु विश्वासी, हम पवित्र वचन के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम मसीह का अनुगमन करते हैं। हमें अपने और पुराने नियम के बीच की दूरी का एहसास क्यों होता है? पुराने नियम की कम से कम दो विशेषताओं के कारण हम अक्सर उसे विदेशी क्षेत्र मानते हैं। एक तरफ परमेश्वर ने पुराना नियम मनुष्यों को एक ऐसी प्रक्रिया के द्वारा दिया जो जैविक प्रेरणा कहलाती है, और दूसरी तरफ परमेश्वर ने पुराने नियम का निर्माण किया कि वह इसके उद्देश्य को दिव्य समायोजन नामक प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण करे। ये दो विशेषताएं, जैविक प्रेरणा और दिव्य समायोजन, ही हमारे द्वारा महसूस की जाने वाली अधिकांश दूरी का कारण हैं। आइए पहले हम जैविक प्रेरणा की प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। हम पवित्र वचन की प्रेरणा के ऐतिहासिक सुसमाचार के मसीही विचार को अक्सर जैविक प्रेरणा कहते हैं। हम इस शब्द का प्रयोग यह बताने के लिए करते हैं कि पवित्र आत्मा ने बाइबल के लेखन में मौलिक मानवीय लेखकों के व्यक्तित्वों, अनुभवों और इच्छाओं का प्रयोग किया। इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा के विशेष मार्गदर्शन के अंतर्गत मानवीय लेखकों ने स्वयं निश्चय किया कि क्या लिखना है। बाइबल यांत्रिक प्रेरणा का परिणाम नहीं है, जहां परमेश्वर ने मानवीय लेखकों का सूचना के निष्क्रिय माध्यमों के रूप में प्रयोग किया। न ही बाइबल भावुकता से प्रेरित है, जैसे कि परमेश्वर ने बाइबल के लेखकों को केवल धार्मिक रूप से ऊंची बातों को लिखने की प्रेरणा दी। इसके विपरीत परमेश्वर ने सतर्कता से पवित्र वचन की विषय सूची को नियंत्रित किया ताकि यह त्रुटि रहित हो और वास्तव में परमेश्वर का वचन कहला सके। परंतु उसने एक प्रक्रिया के द्वारा ऐसा किया जो मानवीय लेखकों के निजी व्यक्तित्वों और उद्देश्यों पर निर्भर थी और उनको प्रतिबिंबित करती थी। देखें, पतरस ने दूसरा पतरस अध्याय 3, 15 और 16 पद में
पौलुस की पत्रियों के बारे में क्या कहा, वहां हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इन पदों में प्रेरित पतरस ने पुष्टि की कि पौलुस की पत्रियों को परमेश्वर द्वारा दी गई बुद्धि से लिखा गया था। अन्य शब्दों में, परमेश्वर के आत्मा ने पौलुस की पत्रियों को प्रेरित किया, जिससे वे केवल मानवीय लेख नहीं, परमेश्वर के लेख थे। परंतु पतरस यह पुष्टि भी करता है कि इन पत्रियों के द्वारा पौलुस का व्यक्तित्व दिखाई देता है। ध्यान दें वह क्या लिखता है। पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे परमेश्वर से मिला। ये पवित्र वचन अब भी पौलुस के ही पत्र थे। अतः हम देख सकते हैं कि पतरस के अनुसार प्रेरित पौलुस की पत्रियां एक प्रक्रिया का परिणाम है, जिसमें परमेश्वर और मानवीय लेखक दोनों शामिल थे। यही विचार पुराने नियम के बारे में भी सत्य है। इसी कारण पुराने नियम की व्यवस्था को न केवल परमेश्वर की व्यवस्था बल्कि मूसा की व्यवस्था भी कहा जाता है। यह परमेश्वर से आई, परंतु मूसा के द्वारा। इसी कारण बहुत से भजनों को भी दाऊद के भजन कहा जाता है। यद्यपि अंतिम रूप से पुराने नियम का लेखक परमेश्वर था, परंतु उसने इन पुस्तकों को लिखने के लिए पवित्र व्यक्तियों का प्रयोग किया, और उन्होंने इसे इस प्रकार किया जिससे उनके व्यक्तित्व, इच्छाएं और परिस्थितियां प्रतिबिंबित होती हैं। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह देखना कठिन नहीं है कि बाइबल का मानवीय लेखन हमें पुराने नियम से दूर करता है। पुराने नियम के सारे लेखक प्राचीन लोग थे। वे सब प्राचीन मध्य पूर्व के संसार में रहते थे, और उनकी सोच और लेखन उनके समय के लोगों के समान थे। उन्होंने मसीह के आगमन से पूर्व लिखा। इसी कारण पुराने नियम के लेखकों के पास पूर्णतः विकसित मसीही धर्म विज्ञान नहीं था, जैसा आज हमारे पास है। और इसके परिणाम स्वरूप जब आप और मैं पुराने नियम का अध्ययन करते हैं तो जल्द ही हमें दिखाई देने लगता है कि पुराने नियम का संसार आधुनिक संसार से बहुत अलग है। और यही कारण है कि पुराना नियम अक्सर विदेशी और अपरिचित प्रतीत होता है। बाइबल के लेखकों की जैविक प्रेरणा के कारण उत्पन्न समस्याओं के अतिरिक्त हमें समझना चाहिए कि दिव्य समायोजन भी हमें पुराने नियम से दूर करता है। समायोजन एक शब्द है जिसका धर्म विज्ञानी इस तथ्य को बताने के लिए प्रयोग करते हैं कि परमेश्वर जब कभी स्वयं को मनुष्यों पर प्रकट करता है तो वह हर बार नश्वर मानवीय शब्दों में बात करता और प्रकट होता है। क्योंकि परमेश्वर को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, इसलिए जब कभी वह अपने आप को प्रकट करता है तो वही झुकता है और हमारे साथ बच्चों की सी बातें करता है। अन्यथा हम परमेश्वर द्वारा कही गई किसी भी बात को नहीं समझ पाते। आपको याद होगा कि यशायाह अध्याय 55 पद 8 और 9 में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर इतना श्रेष्ठ है, वह हमारी सीमाओं के इतना परे है कि उसके द्वारा दिए गए प्रत्येक प्रकाशन को मानवीय क्षमताओं के अनुसार समायोजित किया गया है, ताकि कम से कम हम में से कुछ लोग उसे समझ सकें और उसका पालन कर सकें जो उसने प्रकट किया है। अब यह समझना महत्वपूर्ण है
कि पुराने नियम में परमेश्वर ने स्वयं को संपूर्ण मानवता के लिए समायोजित नहीं किया। उसने मानवीय भाषा में बात की जिससे नश्वर मनुष्य उसे समझ सके, परंतु उसने पुराने नियम को उन विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियों के लिए भी तैयार किया जिनका प्राचीन पूर्व में रहने वाले यहूदी सामना करते थे। उसने पवित्र वचनों को मुख्यतः इस प्रकार तैयार किया कि प्राचीन इस्राएली उसे समझ सकें। चूंकि पुराने नियम के प्राथमिक श्रोता प्राचीन यहूदी थे, इसलिए परमेश्वर ने पुराने नियम को प्राचीन इब्रानी और अरामी भाषा में लिखवाया। परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को पत्थरों पर दिया क्योंकि वह महत्वपूर्ण अभिलेखों को लिखने का अंतर्राष्ट्रीय प्रमाप था। और लेखन शैली, काव्य, बौद्धिक साहित्य और व्यवस्था जिसे हम पुराने नियम में पाते हैं, वे प्राचीन पूर्व के अनुरूप ही थे ताकि उस समय के परमेश्वर के लोग उसके द्वारा कही गई बातों को समझ सकें। इस कारण जब आप और मैं पुराने नियम को पढ़ते हैं, हमारा निरंतर इस वास्तविकता से सामना होता है कि यह ऐसे लोगों के लिए लिखा गया था जो हमसे बहुत अलग थे। इसे विशेष रूप से प्राचीन इस्राएल के लोगों की योग्यताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप लिखा गया था। अतः हम कह सकते हैं कि पुराने नियम के पवित्र वचन मेरे और आपके लिए अक्सर इसलिए अपरिचित क्षेत्र प्रतीत होते हैं क्योंकि वे जैविक रूप से प्रेरणा प्राप्त थे और उन्हें मूल इस्राएली श्रोताओं के लिए समायोजित किया गया था। पुराने नियम के लेखक और श्रोता जिन प्राचीन समयों में रहते थे, वह हमारे समय से बहुत अलग था। इसी कारण हमें पुराने नियम और स्वयं के बीच अक्सर बड़ी दूरी का एहसास होता है। पुराने नियम की दूरी के 2 कारणों को देखने के बाद अब हमें अपने दूसरे विषय पर आना चाहिए, दूरी के प्रकार जिन्हें हम अपने और पुराने नियम के बीच पाते हैं। पुराने नियम में हम किस प्रकार की बातों का सामना करते हैं जो हमें अपरिचित प्रतीत होती है। यह कहना आवश्यक नहीं है कि हम पुराने नियम की उन सारी बातों को गिन नहीं सकते हैं जिनके कारण पुराना नियम हमें अपरिचित लगता है, परंतु पुराने नियम और हमारे बीच की दूरी को 3 मूलभूत प्रकारों के अर्थ में सोचना हमारे उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होगा। पहला, धर्म विज्ञानी दूरी। नए नियम के मसीहियों के रूप में हमारे विश्वास और पुराने नियम में दिए गए धर्म विज्ञानी दृष्टिकोणों के बीच अंतर। दूसरा, सांस्कृतिक दूरी। हमारी आधुनिक संस्कृतियों और पुराने नियम में पाए जाने वाले विशिष्ट प्राचीन पूर्वी सांस्कृतिक दृष्टिकोणों के बीच अंतर। और तीसरा, व्यक्तिगत दूरी। मेरे और आपके तथा पुराने नियम से जुड़े हुए लोगों के बीच व्यक्तियों के रूप में अंतर। अब हम सबको यह समझना चाहिए कि जीवन के धर्म विज्ञानी, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत आयामों को एक दूसरे से पूर्णतः अलग नहीं किया जा सकता है। वे गहरे जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को अनगिनत रूपों में प्रभावित करते हैं। यह पुराने नियम के दिनों में भी उतना ही सत्य था जितना कि आज हमारे समय में है। अतः दूरी के इन 3 प्रकारों के अर्थ में इन विषयों की चर्चा एक प्रकार से कृत्रिम होगी। फिर भी यह हमारी सहायता करेगा कि हम इन तीनों विषयों पर अलग अलग कार्य कर सकें। आइए पहले हम धर्म विज्ञानी दूरी को देखते हैं जिससे पुराने नियम का अध्ययन करते समय हमारा सामना होता है। पुराने नियम के अध्ययन में सर्वाधिक स्पष्ट अवरोध वह अंतराल है जिसे हम पुराने नियम के धर्म विज्ञान और हमारे नए नियम के मसीही धर्म विज्ञान के बीच पाते हैं। जब हम धर्म विज्ञानी दूरी की बात करते हैं तो हम मुख्यतः पुराने नियम के लेखकों को प्राप्त प्रकाशन और मसीहियों को प्राप्त पूर्ण प्रकाशन के बीच ऐतिहासिक अंतर के बारे में सोच रहे हैं। हमारे मन में यह तथ्य है कि पुराना नियम
हमें परमेश्वर और उसके साथ हमारे संबंध के बारे में बहुत सी बातें बताता है, जो कम से कम पहली नज़र में नए नियम की शिक्षा से बहुत अलग प्रतीत होता है। पुराने नियम को पढ़ने वाले प्रत्येक मसीही को एक या दूसरे बिंदु पर यह पता चलता है कि पुराना नियम ऐसे धर्मविज्ञानी दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करता है जो नए नियम के अनुरूप प्रतीत नहीं होते हैं। इन धर्मविज्ञानी अंतरों के कुछ उदाहरणों के बारे में सोचें। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को अपने पुत्र का बलिदान करने के लिए बुलाया, परंतु क्या आज हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचेंगे जो कहे कि परमेश्वर ने उससे अपने पुत्र को बलि करने के लिए कहा था? हम ऐसे धर्मविज्ञानी दावे पर ध्यान ही नहीं देंगे। और मूसा के दिनों में परमेश्वर ने अपने विश्वास योग्य लोगों से अपेक्षा की कि वे मिस्र से वायदे के देश तक चलकर अपने उद्धार की खोज करें। परंतु हमारे लिए यह आश्चर्यपूर्ण होगा यदि हम एक ऐसे मसीही समूह को देखें जो उद्धार पाने के लिए मरुभूमि में से होकर जाता है। पुराने नियम में हम ऐसे लोगों के बारे में भी पढ़ते हैं जिन्होंने नाज़ीर बनने के लिए अपने बालों को ना काटने की मन्नत मानकर अपने को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित किया। परंतु यह निश्चित रूप से हमारे लिए आश्चर्यजनक है कि परमेश्वर ऐसी मन्नतों से बहुत प्रसन्न था। या इस तथ्य को देखें कि पुराने नियम में परमेश्वर ने केवल मंदिर को ऐसे स्थान के रूप में निर्धारित किया जहां उसके लोगों को मृत्यु की पीड़ा के अधीन आराधना करनी थी। परंतु आज हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि लोगों द्वारा कहीं भी और किसी भी समय परमेश्वर की आराधना करना उचित है। उस समय परमेश्वर ने पापों की क्षमा के लिए पशुओं को बलि करने की मांग रखी थी। आज हम ऐसे रिवाजों को पशुओं के प्रति क्रूरता और यीशु मसीह के बलिदान का अपमान करने वाला कृत्य मानते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर ने कनान के नगरों को स्त्रियों और बालकों सहित पूरी तरह नाश करने की आज्ञा दी, परंतु हम आधुनिक युद्ध में परमेश्वर द्वारा ऐसे कार्यों के अनुमोदन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या हम सब थोड़ी दुविधा में नहीं हैं कि पुराना नियम हमें यह विश्वास करने के लिए बुलाता है कि परमेश्वर ने इन कार्यों को किया, जबकि यह नए नियम से बहुत अलग प्रतीत होते हैं। ऐसे धर्मविज्ञानी अंतरों की सूची आगे बढ़ती जाती है। हम चाहे जो कुछ भी कहें, हमारे और पुराने नियम के बीच निश्चित रूप से बड़ी धर्मविज्ञानी दूरी है। पुराने नियम और नए नियम के बीच धर्मविज्ञानी दूरी के अतिरिक्त प्राचीन, मध्य पूर्व और हमारे आधुनिक संसार के बीच सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण भी पुराना नियम एक दूर देश प्रतीत होता है। जब हम पुराने नियम और अपने बीच सांस्कृतिक भिन्नताओं की बात करते हैं, तो हमारे मन में पुराने नियम के पात्रों, मूल लेखकों और श्रोताओं के जीवन के आयाम हैं जो उस समय की संस्कृति की विशेषता थे जिसमें वे रहते थे। जब भी हम प्राचीन संसार के जीवन के बारे में पढ़ते या कल्पना करते हैं, तो हर बार हमें अपने और पुराने नियम के बीच सांस्कृतिक दूरी का एहसास होता है, चाहे वो इस्राएल हो या कनान, मिस्र, अश्शूर, बेबीलोन या अतीत की कोई और संस्कृति। पुराने नियम में हम जिन लोगों को देखते हैं, उनके पास भी हमारे समान ही अनगिनत सांस्कृतिक अनुमान, मूल्य और व्यवहार थे, परंतु वे अपेक्षाएं, रिवाज और व्यवहार उनके समय और स्थानों के कारण हमसे अलग थे। सांस्कृतिक दूरी का कारण है कि मानवीय समाज निरंतर बदल रहा है। सामाजिक संरचना बदलती है। पुराने रिवाज आश्चर्यजनक प्रतीत होते हैं। क्या आप केवल 200 वर्ष पूर्व अपनी ही संस्कृति की कल्पना कर सकते हैं? हम में से बहुत से लोग भिन्नताओं के कारण असहज हो जाएंगे। हमें सामंजस्य बैठाने में अत्यधिक समय लगेगा। अब यदि हमारे अपने ही देशों में इतनी छोटी अवधि की सच्चाई यह है, तो हमें अपने और पुराने नियम के संसार के बीच
कितनी अधिक सांस्कृतिक भिन्नताओं की अपेक्षा रखनी चाहिए। प्राचीन पूर्व और हमारे आधुनिक संसार के बीच इतनी अधिक भिन्नताएं हैं कि पुराने नियम में हम जिन बातों को पढ़ते हैं वे अत्यधिक अपरिचित लगती हैं। पुराने नियम के सांस्कृतिक आयामों के केवल कुछ उदाहरणों को सोचें, हमें उससे दूरी का एहसास दिलाते हैं। सामान्य स्तर पर पुराने नियम का संसार मुख्यतः कृषि आधारित था। हम पुराने नियम में खेती और मछली पकड़ने के बारे में पढ़ते हैं, परंतु बहुत से आधुनिक शहरी लोगों को इस प्राचीन जीवन शैली की मूल प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं है। पुराने नियम में हम परिवारों की सहमति से किए जाने वाले विवाहों के बारे में पढ़ते हैं और बहुत से आधुनिक लोग चकित होते हैं युवा जोड़े इस प्रकार के रिवाजों को कैसे सहन करते थे। हम देखते हैं कि बाइबल के लोगों में बहुविवाह प्रचलित था और हमारे एक पत्नी होने की प्रथा को चुनौती दी जाती है। पुराने नियम में हम दास प्रथा को पाते हैं और इस रिवाज से हम चकित होते हैं। पुराने नियम के पृष्ठों में हम यह भी पाते हैं कि उनकी संस्कृति साम्राज्यवाद नामक सामाजिक संरचना के अधीन थी। इस्राएल सहित लगभग प्रत्येक प्राचीन पूर्वी संस्कृति में एक प्रमुख साम्राज्य का हिस्सा होना एक आदर्श सामाजिक संरचना माना जाता था। वे हमारे आधुनिक प्रजातांत्रिक आदर्शों के बारे में व्यवहारिक रूप से कुछ नहीं जानते थे। जब हम पुराने नियम के जीवन की ऐसी विशेषताओं को देखते हैं तो हम अक्सर चकित रह जाते हैं कि हम उनका क्या करें। ऐसी बाइबल का हम क्या करें जो एक ऐसे सांस्कृतिक वातावरण से इतने गहरे जुड़ी है जो हमारी संस्कृति से बहुत अलग है। जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो ये तथा और भी बहुत से अन्य सांस्कृतिक अंतर हमें अपने और पुराने नियम के बीच अत्यधिक अंतराल का बोध कराते हैं। हमारे तथा पुराने नियम के बीच विद्यमान धर्मविज्ञानी और सांस्कृतिक भिन्नताओं के अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार की दूरी भी है, व्यक्तिगत दूरी। जब हम व्यक्तिगत दूरी या अंतर की बात करते हैं तो हमारा मतलब इस तथ्य से है कि पुराने नियम के समयों में रहने वाले लोग आधुनिक समय के लोगों से अलग थे और उनके तथा हमारे बीच के अंतराल में अक्सर बहुत व्यक्तिगत मानवीय सोच विचार शामिल होते हैं। निसंदेह पुराने नियम के लोग पूरी तरह हमसे अलग नहीं थे, जैसा हम इस अध्याय में बाद में देखेंगे। कई महत्वपूर्ण प्रकारों से हम उनके समान हैं, परंतु अन्य बहुत से तरीकों में उनकी मानसिकता हमसे बहुत अलग थी और यह आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए। आखिर उनकी स्थिति उस धर्मविज्ञानी और सांस्कृतिक संसार में बढ़ी जिसमें वे रहते थे। विचार करें कि एक तरफ पुराने नियम में बहुत से व्यक्तियों ने हमारे आज के अनुभवों से अलग अद्भुत आत्मिक अनुभवों को पाया। उन्होंने स्वर्ग के दर्शनों को देखा और परमेश्वर की वाणी को सुना। उन्होंने स्वर्गीय व्यक्तियों से शारीरिक मल्ल युद्ध किया। अब एक क्षण के लिए रुककर अपने आप से यह प्रश्न पूछें, यदि आपको ऐसे आत्मिक अनुभव होते तो आप किस प्रकार अलग होते? यदि आप परमेश्वर द्वारा प्रेरित दर्शनों को देखते, आवाजों को सुनते और स्वर्गीय लोगों से मल्ल युद्ध करते, तो आप किस प्रकार के व्यक्ति होते? मैं सोचता हूं कि हम मानते हैं कि यदि आज हमें इस प्रकार के अनुभव होते तो हम पूर्णतः रूपांतरित हो जाते। इसे समझने के द्वारा हमें इस बात को देखने में सहायता मिलनी चाहिए कि हम पुराने नियम के लोगों से बहुत अलग हैं, जिन्होंने परमेश्वर के ऐसे अनुभवों को पाया था। दूसरी तरफ विचार करें कि सांस्कृतिक प्रभावों के कारण हम किस प्रकार के लोग हैं। पुराने नियम में लोगों ने कुछ ऐसी सांस्कृतिक भूमिकाओं को भरा जो हमारे लिए बहुत अपरिचित है। वे राजा, रानियां,
किसान और गुलाम थे। पुराने नियम के लोगों ने प्राचीन युद्धों, अकालों और आपत्तियों के खतरों को सहा। हम एक युवा बालक के बारे में पढ़ते हैं जो युद्ध में साहस के साथ एक दैत्याकार व्यक्ति के सामने खड़ा होता है। एक युवती जो युद्ध में सेना की अगुवाई करती है। हम मिस्र में गुलामों की चीत्कारों को सुनते हैं। हम में से बहुत कम लोग इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमारे लिए यह समझना कठिन होता है कि इस प्रकार की परिस्थितियों से गुजरने वाले लोग क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं। अतः जब हम इस अध्ययन को शुरू करते हैं तो हमें यह मानने के लिए तैयार रहना चाहिए कि पुराना नियम कई प्रकार से हमसे बहुत दूर प्रतीत होगा। बाइबल के इस भाग को हमारे आधुनिक संसार में नहीं लिखा गया था और इस कारण हमें बार बार अपने और पुराने नियम के बीच बहुत सी धर्म विज्ञानी, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत भिन्नताओं का सामना करना पड़ेगा। हमारे और पुराने नियम के बीच महसूस की जाने वाली दूरी के कारणों और प्रकारों को देखने के बाद अब हमें दूसरे बिंदु पर आना चाहिए। पुराने नियम की हमारे जीवनों के लिए क्या प्रासंगिकता है? हमें एक ऐसी अलग पुस्तक से यह अपेक्षा क्यों रखनी चाहिए कि इसमें आज हमसे कहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है? इस प्रश्न के बहुत से उत्तर हैं, परंतु बिना किसी संदेह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रत्युत्तर है कि अब भी हमें पुराने नियम को अपने जीवनों के लिए महत्वपूर्ण मानना चाहिए। नया नियम हमें यही सिखाता है। दुखद रूप से यदि हमारे समय में नए नियम की किसी शिक्षा को गलत समझा गया है तो वह यही है। बहुत से मसीही नए नियम को इस प्रकार पढ़ते हैं मानो पुराना नियम अप्रचलित हो गया है, जैसे कि नए नियम ने पुराने नियम की हमारी आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। परंतु यथार्थ यह है कि नया नियम इसके बिल्कुल विपरीत कहता है। जैसा हम देखेंगे, यह हमें बताता है कि पुराना नियम मसीही जीवन के लिए अत्यावश्यक है। मसीह में पूर्ण जीवन को तब तक नहीं पाया जा सकता है जब तक कि हम पुराने नियम से मार्गदर्शन नहीं लेते हैं। नया नियम कई प्रकार से हमें यह सिखाता है कि पुराना नियम आज हमारे जीवनों के लिए प्रासंगिक है, परंतु हम केवल दो पर ध्यान देंगे। पहला, हम यीशु की शिक्षाओं को देखेंगे और दूसरा, हम प्रेरित पौलुस की शिक्षाओं को देखेंगे। आइए पहले हम देखते हैं कि पुराने नियम की प्रासंगिकता के बारे में यीशु का क्या कहना था। आज हमारे लिए पुराने नियम के महत्व के बारे में यीशु ने जो सिखाया, उसके एक संतुलित विचार को पाने के लिए हम यीशु की शिक्षाओं के दो पहलुओं को संक्षेप में देखेंगे। पहला, पुराने नियम के बारे में उसकी प्रत्यक्षतः नकारात्मक टिप्पणियां, और दूसरा, पुराने नियम की प्रासंगिकता की उसकी सकारात्मक पुष्टियां। आइए पहले हम यीशु की कुछ शिक्षाओं को देखते हैं जो पहली नजर में पुराने नियम के बारे में एक नकारात्मक विचार को प्रस्तुत करती प्रतीत होती है। बहुत से मसीही जो मानते हैं कि यीशु ने पुराने नियम की प्रासंगिकता को समाप्त कर दिया, वे अपने इस विचार के प्रमाण के लिए मत्ती 5 से 7 अध्यायों में पहाड़ी उपदेश की ओर मुड़ते हैं। अपने पहाड़ी उपदेश में एक बिंदु पर यीशु ने कई नैतिक मुद्दों को छुआ और इन विषयों पर उसकी बातचीत से कई लोगों को लगा कि उसने वास्तव में पुराने नियम की शिक्षाओं का विरोध किया था। इन परिचित पद्यांशों को देखें। मत्ती अध्याय 5 पद 21 और 22 में हम हत्या के बारे में इन वचनों को पढ़ते हैं। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। मत्ती अध्याय 5 पद 27 और 28 में यीशु ने व्यभिचार के बारे में इस प्रकार कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था,
व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मत्ती अध्याय 5 पद 31 और 32 में उसने तलाक के बारे में कहा। यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। मत्ती अध्याय 5 पद 33 और 34 में भी हम इसी प्रारूप को देखते हैं, जब यीशु शपथ के बारे में कहता है, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ न खाना। यीशु ने मत्ती अध्याय 5 पद 38 और 39 में बदले के बारे में भी कहा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और अंततः मसीह मत्ती अध्याय 5 पद 43 और 44 में शत्रुओं से प्यार करने के बारे में इस प्रकार कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अब मसीह के सारे अनुयायियों को सहमत होना चाहिए कि यीशु परमेश्वर का सर्वोच्च प्रकाशन है और उसकी शिक्षाएं पुराने नियम की शिक्षाओं से कहीं अधिक पूर्ण हैं। उसने हृदय को छेदा है और क्षितिज में इतनी दूर तक पहुंचा जहां पुराना नियम कभी नहीं पहुंचा। परंतु दुर्भाग्यवश बहुत से मसीही समझते हैं कि ये पद सिखाते हैं कि हत्या, व्यभिचार, तलाक, शपथ, प्रतिशोध और शत्रुओं से प्रेम करने पर यीशु के ये विचार वास्तव में पुराने नियम की शिक्षाओं के विपरीत हैं। उनका तर्क सामान्यतः इस प्रकार जाता है। वे कहते हैं कि पुराने नियम ने सिखाया कि शारीरिक हत्या पाप है, परंतु यीशु ने घृणा से भरे हुए हृदय की ओर ध्यान खींचा। पुराने नियम ने शारीरिक व्यभिचार की मनाही की, परंतु यीशु आगे बढ़कर हृदय के व्यभिचार के बारे में बात करता है। तलाक के संबंध में बहुत से लोगों का विश्वास है कि पुराने नियम ने कारणों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए तलाक की अनुमति दी, जबकि यीशु ने पुराने नियम की इस शिक्षा से असहमति जताई और तलाक के एकमात्र आधार के रूप में लैंगिक अनैतिकता पर बल दिया। शपथ के संबंध में वे तर्क देते हैं कि पुराने नियम ने शपथ को ना तोड़ने के बारे में कहा है, परंतु यीशु ने अपने अनुयायियों को कभी शपथ न खाने का निर्देश दिया। यही व्याख्याकार अक्सर मानते हैं कि पुराने नियम ने व्यक्तिगत प्रतिशोध, आंख के बदले आंख का समर्थन किया, परंतु यीशु ने सिखाया कि हमें क्षमा करना चाहिए। उनका अनुमान है कि पुराने नियम ने पड़ोसियों से प्रेम करना और शत्रुओं से घृणा करना सिखाया, परंतु यीशु ने आज्ञा को शत्रुओं से भी प्रेम करने तक बढ़ा दिया। अब यदि यीशु की शिक्षाओं की यह प्रचलित समझ कहीं भी सत्य के निकट है, तो हमारे पास यह सोचने का अच्छा कारण है कि यीशु अपने अनुयायियों को पुराने नियम के नैतिक अधिकार से मुक्त करने के लिए आया। परंतु जब हम इस बात पर अधिक निकटता से विचार करते हैं कि यीशु ने मत्ती अध्याय 5 में वास्तव में क्या कहा, तो हमें जल्द ही पता चल जाता है कि यह दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है। यद्यपि यीशु का प्रकाशन पुराने नियम के प्रकाशन से कहीं अधिक महान है, परंतु उसने किसी भी तरह पुराने नियम की शिक्षाओं का खंडन नहीं किया। इसके विपरीत उसका अभिप्राय पुराने नियम की कुछ सामान्य गलतफहमियों का खंडन करने के द्वारा उसकी पुष्टि करना था। यीशु को उचित रूप में समझने के लिए
हमें यह देखने की आवश्यकता है कि मत्ती अध्याय 5 में यीशु पुराने नियम से असहमति नहीं जता रहा था। इसके विपरीत उसने शास्त्रियों और फरीसियों द्वारा पुराने नियम की व्याख्या करने के तरीकों पर आपत्ति की। यीशु के दिनों में बहुत कम लोगों की बाइबल तक प्रत्यक्ष पहुंच थी और इस कारण इस्राएल में साधारण लोग पूरी तरह अपने धार्मिक अगुओं की शिक्षाओं पर निर्भर थे। जब यीशु ने मत्ती अध्याय 5 में विरोधाभास को प्रकट किया, जिसे हमने अभी पढ़ा है, उसने अपने विचारों, जो पुराने नियम के साथ सामंजस्यपूर्ण थे, की तुलना उन परंपराओं से की जिसे शास्त्रियों और फरीसियों ने पुराने नियम में जोड़ दिया था। कई विवरण इस बात को साबित करते हैं कि मुद्दा यही था। पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि यीशु ने उन बातों के बारे में कहा जो कही और सुनी गई थी। अन्य शब्दों में उसका ध्यान पुराने नियम की अपेक्षा मौखिक परंपराओं पर था। जब यीशु और नए नियम के अन्य व्यक्ति पुराने नियम के बारे में बताते थे, तो वे जो लिखा या पढ़ा गया उसके बारे में बात करते थे, और नए नियम में कहीं भी यीशु ऐसी किसी बात का खंडन नहीं करता है जिसका इस प्रकार परिचय कराया गया हो। परंतु पहाड़ी उपदेश में उसने लोगों से जो कहा गया था उस पर आपत्ति की। उसने उस पर आपत्ति की जो उन्होंने सुना था। आसान शब्दों में यीशु ने अपने शब्दों की तुलना उससे की जो शास्त्री और फरीसी कह रहे थे। यीशु पुराने नियम में जो लिखा था उससे असहमत नहीं था, परंतु इस्राएल में अन्य शिक्षकों द्वारा प्रसारित की जा रही मौखिक परंपराओं से असहमत था। इसीलिए उसने बार बार लिखे हुए की अपेक्षा कहे हुए के बारे में बात की। इस प्रकाश में हमें इस बात को और अधिक निकटता से देखना चाहिए कि यीशु ने पुराने नियम की इन मौखिक व्याख्याओं के बारे में वास्तव में क्या कहा। आइए हम यीशु द्वारा की गई तुलना को देखते हैं। हत्या के मुद्दे के संबंध में यद्यपि बहुत से लोग मानते हैं कि यीशु ने हत्या की मनाही को विस्तार देकर घृणा को उसमें शामिल किया, परंतु इस बात को समझना महत्वपूर्ण है कि पुराने नियम ने न केवल हत्या की निंदा की, बल्कि परमेश्वर के लोगों के बीच फूट की भी निंदा की। परमेश्वर के लोगों के बीच सामंजस्य और शांति के पुराने नियम के आदर्श को भजन अध्याय 133 पद 1 में अच्छी तरह अभिव्यक्त किया गया है। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यीशु के समय में प्रचलित परंपराओं में फूट तब तक माफ थी जब तक कि वह हत्या की ओर ना ले जाए। इसके विपरीत यीशु ने पुराने नियम के वास्तविक प्रमापों पर बल देने के द्वारा इस गलत शिक्षा का खंडन किया, और उसने हत्या की मनाही को घृणा की मनाही के साथ मिलाकर ऐसा किया। व्यभिचार के संबंध में बहुत से लोग मानते हैं कि यीशु ने व्यभिचार के विरुद्ध मनाही को विस्तार देकर हृदय के व्यभिचार को उसमें शामिल किया। परंतु एक बार फिर यह देखना आसान है कि यीशु पुराने नियम की मांगों से असहमत नहीं था या उसने उनमें विस्तार नहीं किया। आखिर पुराना नियम परमेश्वर के लोगों से केवल शारीरिक व्यभिचार से ही दूर रहने की मांग नहीं करता था। इसमें लालच या हृदय के व्यभिचार की भी मनाही थी, जैसा हम निर्गमन अध्याय 20 पद 17 में पढ़ते हैं। तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। 10वीं आज्ञा स्पष्ट रूप से किसी की पत्नी का लालच करने से मना करती है। अतः हम देखते हैं कि यीशु का तर्क पुराने नियम की व्यवस्था का इनकार नहीं, पुराने नियम की व्यवस्था का पुनः दावा करना है। तलाक के संबंध में एक बार फिर बहुत से व्याख्याकारों का मानना है कि यीशु पुराने नियम से असहमत था, परंतु हमें समझना है कि यीशु के समय में इस्राएल में
बहुत से धार्मिक अगुवे मानते थे कि पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार उन्हें यह अधिकार था कि वे उचित कानूनी कागजात देकर अपनी पत्नी को किसी भी कारण से तलाक दे सकते थे। परंतु हम सब जानते हैं कि पुराना नियम स्पष्ट संकेत देता है कि परमेश्वर ऐसे व्यवहार का अनुमोदन नहीं करता है। जैसा मलाकी अध्याय 2 पद 16 कहता है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। मत्ती अध्याय 19 में 3 से 9 पदों में यीशु तलाक पर अपने विचार का विस्तार से वर्णन करता है और वहां उसने स्पष्ट किया कि उसके द्वारा तलाक का विरोध पुराने नियम, विशेषतः आदम और हव्वा की सृष्टि के अभिलेख पर आधारित है। शपथ के संबंध में बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु ने शपथ लेने के पुराने नियम के रिवाज पर आपत्ति की, परंतु एक बार फिर यीशु पुराने नियम की शिक्षाओं का विरोध नहीं कर रहा था, परंतु उसकी शिक्षाओं की विकृतियों का विरोध कर रहा था। यीशु के समय में कुछ लोग सिखाते थे कि झूठ बोलना तब तक सही था जब तक कि व्यक्ति ने अपने वचन को पूरा करने की शपथ ना खाई हो। यीशु ने इस शिक्षा से असहमति जताई और बल दिया कि पुराने नियम में हर झूठ निषेध है, न कि केवल वह झूठ का जिससे शपथ का उल्लंघन होता है, जैसा हम नीति वचन अध्याय 6 पद 16 और 17 में पढ़ते हैं। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर करता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ। इसी कारण मत्ती अध्याय 5 पद 37 में यीशु ने कहा, तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो। यीशु पुराने नियम से असहमत नहीं था, परंतु उसने दिखाया कि शास्त्रियों और फरीसियों की मौखिक परंपराएं पुराने नियम के प्रमापों के अनुरूप नहीं थी। बदले के संबंध में बहुत से लोग मानते हैं कि पुराना नियम बदले की अनुमति देता था और यीशु ने इसकी अनुमति नहीं दी, परंतु निर्गमन अध्याय 21 पद 24 में आंख के बदले आंख का पुराने नियम का कानून मूलतः इस्राएल के न्यायालयों में न्यायियों के मार्गदर्शन के लिए था। न्यायियों को अपना निर्णय और दंड निष्पक्षता से और किए गए अपराध के अनुपात में देना था। यह प्रमाप कभी भी व्यक्तिगत संबंधों में लागू करने के लिए नहीं था। इसके विपरीत पुराने नियम ने सिखाया कि उन संदर्भों में दया और करुणा का व्यवहार किया जाना था, जैसा हम लेव व्यवस्था अध्याय 19 पद 18 में पढ़ते हैं, पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, मैं यहोवा हूं। यीशु के समय में आंख के बदले आंख को व्यक्तिगत बदले के लिए परमेश्वर की स्वीकृति के रूप में मान लिया गया था। यह माना जाता था कि हर बार जब भी कोई आपके विरुद्ध कुछ करता है तो आपको बदले में उसकी उतनी ही हानि करने का अधिकार है। परंतु यीशु ने व्यवस्था की इस विकृति से असहमति जताई और पुराने नियम की शिक्षा की पुष्टि की कि हमें व्यक्तिगत संबंधों में दया दिखानी है। अंततः शत्रुओं से प्रेम के संबंध में बहुत से लोगों का यह गलत विश्वास है कि पुराने नियम की शिक्षा है कि शत्रुओं से घृणा करना स्वीकार्य है। यीशु के समय में कुछ शिक्षकों ने लेव व्यवस्था अध्याय 19 पद 18 में अपने पड़ोसी से प्रेम रखने की आज्ञा से यह मतलब निकाला कि शत्रुओं से घृणा करना भी उतना ही उचित था। परंतु निसंदेह पुराना नियम ऐसा कुछ भी नहीं कहता है। वास्तव में निर्गमन अध्याय 23 पद 4 में हम शत्रुओं से व्यवहार करने के बारे में इन निर्देशों को पढ़ते हैं। यदि तेरे शत्रु का बैल या गदहा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले आना। अतः एक बार फिर यीशु ने अपने विचारों के द्वारा पुराने नियम का विरोध नहीं किया। इसके विपरीत उसने अपने समय की गलत व्याख्या का विरोध किया और पुराने नियम की सच्ची शिक्षाओं पर बल दिया।
यदि हम कल्पना करते हैं कि यीशु ने पुराने नियम के विरुद्ध कुछ सिखाया, तो यह उसकी शिक्षा के बारे में गंभीर गलतफहमी है। अब जैसा हम देखेंगे, यीशु ने अक्सर प्रकट किया कि पुराना नियम किस ओर अग्रसर था, और उसने उन विश्वासों और व्यवहारों का वर्णन किया जिसकी इसे अपेक्षा थी। और इस अर्थ में उसकी शिक्षाएं परमेश्वर के स्वभाव और अपने लोगों के लिए उसकी इच्छा के बारे में और अधिक प्रकट करते हुए पुराने नियम की शिक्षाओं से आगे तक गई। परंतु यीशु ने कभी पुराने नियम या उसकी शिक्षाओं का विरोध नहीं किया। इसके विपरीत उसने पुराने नियम की गलत व्याख्याओं का विरोध किया। पुराने नियम के बारे में यीशु की प्रथम दृष्टिया नकारात्मक टिप्पणियों को देखने के बाद, जो यथार्थ में उसका पुष्टिकरण थी, अब हमें उन पद्यांशों की ओर मुड़ना चाहिए जिनमें यीशु द्वारा अपने अनुयायियों के लिए पुराने नियम के अधिकार और उसकी प्रासंगिकता की पुष्टि को देखना तुलनात्मक रूप से आसान है। सामान्य अर्थों में पुराने नियम के पवित्र वचनों के बारे में यीशु के सकारात्मक दृष्टिकोण को हम कई प्रकार से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, उसने अपनी शिक्षाओं के आधार के रूप में निरंतर उनका हवाला दिया। उसने रूपांतरण के पहाड़ पर व्यवस्था देने वाले मूसा और भविष्यवक्ताओं के मुखिया एलिय्याह के बीच खड़े होकर अपनी महिमा को प्रदर्शित किया। अपने जीवन भर यीशु ने पूरे मन से पुराने नियम की शिक्षाओं को माना। परंतु पुराने नियम के प्रति यीशु के सकारात्मक विचार के विशिष्ट उदाहरणों के लिए हम एक बार फिर पहाड़ी उपदेश को देखेंगे। देखें, यीशु मत्ती अध्याय 5 पद 17 और 18 में क्या कहता है। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। यहाँ पर यीशु ने बल देकर कहा कि वह व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं आया था। उसने बल दिया कि पुराने नियम का प्रत्येक विवरण, यहाँ तक कि एक मात्रा या बिंदु भी अंत के समय तक प्रभावी रहेगा। दुर्भाग्यवश मसीही कई बार सोचते हैं कि यीशु ने वास्तव में जो कहा है उससे उसका अर्थ बिल्कुल विपरीत है। वे पढ़ते हैं, मैं लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। और वे सोचते हैं कि यीशु का मतलब कुछ इस प्रकार था, मैं पुराने नियम को लोप करने नहीं परंतु उसे अप्रासंगिक बनाने आया हूं। परंतु आगे मत्ती अध्याय 5 पद 19 में यीशु ने जो कहा, उन शब्दों को देखने से हमें पता चलता है कि यीशु का मतलब यह नहीं था। वहां हम पढ़ते हैं, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। ध्यान दें, यीशु यहाँ क्या कहता है। यदि लोग छोटी से छोटी आज्ञाओं को भी मानने में असफल हो जाएं, या वे दूसरों को उन्हें अनदेखा करना सिखाएं, तो वे स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटे होंगे। यीशु जानता था कि शास्त्री और फरीसी पुराने नियम में से आज्ञाओं को छांट कर मानते थे। इसलिए उसने बल दिया कि उसके चेले संपूर्ण पुराने नियम की हर बात को पूरा करें, न कि केवल उसके कुछ चुने हुए भागों को। मसीह ने अपने विश्वास योग्य अनुयायियों से यह अपेक्षा रखी कि वे पुराने नियम के पवित्र वचनों के हर विवरण के प्रति समर्पित हों। वास्तव में उसे पुराने नियम के अधिकार के बारे में इतना दृढ़ निश्चय था कि उसने बल देकर कहा कि हम शास्त्रियों और फरीसियों से अच्छी नियति की आशा केवल तभी कर सकते हैं जब हम संपूर्ण पुराने नियम के प्रति समर्पित हों, जैसा यीशु ने मत्ती अध्याय 5 पद 20 में बताया।
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। अब हम सबको यह मानना होगा कि यीशु के ये वचन हर प्रकार के व्यावहारिक प्रश्नों को उठाते हैं। आधुनिक युग में पुराने नियम की शिक्षाओं के प्रति समर्पित होने का क्या अर्थ है? आज मसीहियों को पुराने नियम की छोटी से छोटी आज्ञाओं को किस प्रकार मानना चाहिए? ये वे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें हम इस श्रृंखला में देखेंगे। परंतु इस समय हमारे लिए केवल उस मूलभूत सिद्धांत पर बल देना पर्याप्त होगा जिसे यीशु ने इतनी सरलता से सिखाया। यीशु ने अपने अनुयायियों से पुराने नियम को परमेश्वर के अधिकृत वचन के रूप में ग्रहण करने को कहा। उन्हें उसे अप्रासंगिक होने के कारण त्यागना नहीं था, परंतु उन्हें इसके प्रत्येक आयाम को सीखना और मानना था। अब जबकि हम देख चुके हैं कि किस प्रकार यीशु ने हमें सिखाया कि पुराना नियम मसीही जीवन के लिए प्रासंगिक है, तो हमें संक्षेप में प्रेरित पौलुस की गवाही को देखना चाहिए। पुराने नियम के उसके समर्थन को समझने के लिए पुराने नियम पर उसकी टिप्पणियों को हम उसी प्रकार अनुसंधान करेंगे जिस प्रकार हमने यीशु के वचनों की जांच की थी। पहले हम पुराने नियम की व्यवस्था के बारे में पौलुस की प्रथम दृष्टया नकारात्मक टिप्पणियों को देखेंगे और फिर हम पुराने नियम की प्रासंगिकता के बारे में उसकी सकारात्मक पुष्टियों पर विचार करेंगे। आइए पहले हम पुराने नियम पर पौलुस के कुछ प्रथम दृष्टया नकारात्मक विचारों को देखते हैं। दुखद रूप में बहुत से मसीही आज विश्वास करते हैं कि पौलुस वास्तव में पुराने नियम के प्रति बहुत नकारात्मक था। ये निष्कपट मसीही पौलुस की पत्रियों में बहुत से पद्यांशों के बारे में बताते हैं, परंतु हमारी चर्चा के लिए हम केवल एक उदाहरण को लेंगे। गलातियों अध्याय 3 पद 1 से 5 में इन पदों को देखें। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारे तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? अब हमें यह मान लेना चाहिए कि पौलुस का विश्वास था कि मसीह ने परमेश्वर और उसकी इच्छा को पुराने नियम से बढ़कर प्रकट किया था। उसका विश्वास था कि नए नियम का विश्वास पूर्ण प्रकाशन था। परंतु अक्सर अच्छे मसीही इस प्रकार के पद्यांशों को पढ़कर सोचते हैं कि पौलुस पुराने नियम को अप्रासंगिक मानता था, परंतु वास्तव में पौलुस ने पुराने नियम की प्रासंगिकता का इनकार नहीं किया। उसने केवल पुराने नियम के दुरुपयोग का विरोध किया। विशेषतः पद 2 में पौलुस ने पूछा कि गलातियों ने पवित्र आत्मा को पुराने नियम की व्यवस्था के द्वारा पाया था या विश्वास के द्वारा। पद 3 में वह उनकी निर्भरता के बारे में पूछता है। क्या आत्मा में शुरू करने के बाद अब वे मानवीय प्रयास पर भरोसा करना शुरू करेंगे? और पद 5 में उसने पूछा कि आत्मा के आश्चर्य कर्म व्यवस्था के पालन के कारण हुए या सुसमाचार पर विश्वास करने के कारण? प्रत्येक दशा में पौलुस का कहना यह था कि मसीही विश्वास की आशीषें व्यवस्था को मानने से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के सुसमाचार में विश्वास के द्वारा मिली थी। पौलुस की पत्रियों में ऐसे कथनों के कारण बहुत से लोग सोचते हैं कि पौलुस ने पुराने नियम की प्रासंगिकता और अधिकार को अस्वीकार किया और उसे मसीही विश्वास और पवित्र आत्मा से बदल दिया। वास्तव में
तर्क अक्सर यह होता है कि पुराने नियम को दैनिक मसीही जीवन के लिए प्रासंगिक मानने का अर्थ है सुसमाचार से फिरना। परंतु जब हम इन पदों के संदर्भ को सावधानी से देखते हैं तो हम पाते हैं कि यीशु के समान ही पौलुस भी पुराने नियम के विरुद्ध नहीं था। वह इसके दुरुपयोग के विरुद्ध था। वह विधिवादी धर्म के स्रोत के रूप में पुराने नियम के दुरुपयोग के विरुद्ध दृढ़ता से खड़ा रहा, उस धर्म के विरुद्ध जिसके अनुसार उद्धार अच्छे कार्यों से मिलता था। इस पद्यांश में पौलुस ने उन शिक्षकों का विरोध किया जो गलातियों को इस गलत शिक्षा के द्वारा व्यवस्था के दंड के अधीन ले आए कि उद्धार को व्यवस्था के पालन के द्वारा अर्जित किया जाता था। और इस झूठी शिक्षा के विपरीत पौलुस ने पुष्टि की कि मसीह का सुसमाचार पुराने नियम की सच्ची शिक्षा के साथ सामंजस्यपूर्ण है। देखें, पौलुस बाद में गलातियों 3 में किस प्रकार इस परिस्थिति के बारे में बताता है। 10 से 13 पदों में हम पढ़ते हैं, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। जैसा यह पद्यांश स्पष्ट करता है, पौलुस ने उनका विरोध किया जो अपने उद्धार के लिए व्यवस्था के पालन पर भरोसा करते थे। उसने उनका विरोध किया जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते थे। यदि यह हमारा धार्मिक व्यवहार है तो हम शापित हैं, क्योंकि हमारा आज्ञा पालन कभी सिद्ध नहीं होगा। इस शाप से बचने का एकमात्र मार्ग मसीह में विश्वास करना है, जिसने हमारे शाप को अपने ऊपर ले लिया। परंतु क्या पौलुस ने पुराने नियम का विरोध किया? क्या उसने पुराने नियम की सच्ची शिक्षा को मसीहियों के लिए अप्रासंगिक माना? बिल्कुल नहीं। वास्तव में पौलुस ने पुराने नियम के द्वारा यह प्रमाणित किया कि उद्धार केवल विश्वास के द्वारा है। गलातियों अध्याय 3 पद 11 में वह हबक्कूक अध्याय 2 पद 4 से उद्धृत करता है, जहां भविष्यवक्ता ने घोषणा की, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। पौलुस के अनुसार केवल विश्वास के द्वारा उद्धार का मसीही सुसमाचार वास्तव में पुराने नियम की शिक्षा के अनुसार सत्य था। अब जबकि हम यह देख चुके हैं कि पुराने नियम के बारे में पौलुस की प्रथम दृष्टया नकारात्मक टिप्पणियां वास्तव में कार्य संबंधी धार्मिकता की प्रणाली के रूप में पुराने नियम के दुरुपयोग के प्रति नकारात्मक टिप्पणियां थीं, यह हमें इस बात को देखने में सहायता करेगा कि प्रेरित ने मसीह के अनुयायियों के लिए पुराने नियम के अधिकार और प्रासंगिकता की दृढ़ता से पुष्टि की। सामान्य अर्थों में पौलुस ने वास्तव में अपने स्वयं के धर्म विज्ञान को सही ठहराने के लिए अनगिनत बार पुराने नियम का प्रयोग किया। पुराने नियम के उद्धरण और संकेत उसकी सारी पत्रियों में हैं, परंतु अधिक स्पष्ट रूप में पौलुस ने यह भी सिखाया कि मसीहियों को पुराने नियम को अपने जीवनों के लिए बहुत प्रासंगिक मानना चाहिए। रोमियो अध्याय 15 पद 4 में उसके वचनों पर ध्यान दें। जितनी बातें पहले से लिखी गईं वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। इस पद्यांश के अनुसार हमारी मसीही आशा को विकसित करने और बनाए रखने के लिए पुराना नियम आवश्यक है। जब हम पुराने नियम की कहानियां, भजन, वायदों और दंड के बारे में पढ़ते हैं तो मसीह में हमारी आशा बढ़ेगी। परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि पुराने नियम की प्रासंगिकता के बारे में पौलुस की सबसे दृढ़ और स्पष्ट पुष्टि 2 तिमुथियुस अध्याय 3 पद 16
और 17 में है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। अधिकांश मसीही इस पद से परिचित हैं, परंतु हम अक्सर कल्पना करते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र शब्द नए नियम को बताते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन शब्दों के नए नियम के हमारे दृष्टिकोण के लिए निहित अर्थ हैं। परंतु जब पौलुस ने कहीं और तीमुथियुस को पवित्र शास्त्र के बारे में लिखा, तो उसके मन में विशेष रूप से पुराना नियम था। इसलिए उन अद्भुत बातों को सुने जो पुराना नियम हमें दे सकता है। पुराना नियम उपदेश देने, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। एक शब्द में पौलुस ने कहा कि पुराना नियम इतना प्रासंगिक है कि यह मसीही जीवन के लिए अपरिहार्य है। इसलिए जब हम पुराने नियम के अपने अध्ययन को शुरू करते हैं, तो हमें केवल अपने और पुराने नियम के बीच की दूरी को ही नहीं मानना है। हमें यह भी देखना है कि नया नियम हमें बुलाता है कि हम आज पुराने नियम की प्रासंगिकता के बारे में ऊंची अपेक्षाएं रखें। पुराने नियम का अध्ययन करना किसी अप्रचलित वस्तु पर समय लगाना नहीं है। पुराने नियम के अध्ययन का अर्थ ऐसी पुस्तक का अध्ययन करना है जो हमें उद्धार के लिए बुद्धिमान बना सकती है। हमारे अध्याय में इस बिंदु पर हम अपने तीसरे मुख्य शीर्षक पर आते हैं, अपने समय में पुराने नियम को कैसे लागू किया जाए। इस अध्याय में हमारे संक्षिप्त विचार विमर्श से यह व्यक्त हो जाना चाहिए कि पुराने नियम को समझने और लागू करने का कार्य विशाल है। अब यह जानना एक अद्भुत राहत है कि पवित्र आत्मा पुराने नियम को पढ़ने और लागू करने में मसीह के अनुयायियों की सहायता करता है। वास्तव में वह जिस प्रकार हमारी अगुवाई करता और हमें सिखाता है, वह हमारी अपनी सामर्थ्य से हम जो कुछ कर सकते हैं उससे कहीं परे है। परंतु यह चाहे आश्वासन देने वाला हो, लेकिन हमें स्वयं को इस अपेक्षा के साथ आत्मसंतुष्ट नहीं होने देना है कि पवित्र आत्मा सारे कार्य को कर लेगा। इसके विपरीत यह परमेश्वर के सम्मुख हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उत्तरदायित्व पूर्ण तरीकों से पुराने नियम को लागू करने के रीतियों को सीखने की चुनौती को समझें और स्वीकार करते हुए अपना सर्वोत्तम करें। प्रेरित पौलुस दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 पद 15 में तीमुथियुस को इस जिम्मेदारी के बारे में बताता है। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। आधुनिक मसीहियों के लिए पुराने नियम के प्रयोग का अनुसंधान करने हेतु हम 3 बिंदुओं को देखेंगे। पहला, वह चुनौती जिसका पुराने नियम को लागू करने का प्रयास करते समय हम सामना करते हैं। दूसरा, वे संबंध जो इतनी पुरानी पुस्तक को हमारे समय में लागू करना संभव बनाते हैं। और तीसरा, वे विकास जिनका पुराने नियम को लागू करते समय हमें ध्यान रखना है। आज हमारे जीवनों में पुराने नियम को समझने और लागू करने का प्रयास करते समय हम किस चुनौती का सामना करते हैं? इस चुनौती का वर्णन करने के कई तरीके हैं, परंतु हम केवल एक केंद्रीय विचार पर ध्यान देंगे। हमें यह सीखना है कि हमारे और पुराने नियम के बीच की खाई को कैसे दूर किया जाए। हमें सीखना है कि उस दूरी को कैसे समाप्त किया जाए जो हमें पुराने नियम से अलग करती है, ताकि हम आज अपने लिए उसकी प्रासंगिकता का लाभ उठा सकें। आइए इस विषय को जितना हो सके सरलता से बताएं। जैसा हमने देखा है, परमेश्वर ने बहुत समय पहले रहने वाले अपने लोगों को पुराना नियम दिया ताकि वे अपने समय में उसके लिए जी सकें। परंतु साथ ही
हमने यह भी देखा कि उसने हमें पुराना नियम दिया कि हम भी उसके द्वारा जी सकें। परंतु हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो पुराने नियम से बहुत अलग है। अतः इस कारण हमारे और पुराने नियम के बीच एक अंतराल है, एक बड़ी खाई जो हमारे लिए यह जानना कठिन बना देती है कि पुराने नियम को अपने जीवनों में कैसे लागू किया जाए। अतः यदि हमें अपने समय में पुराने नियम को एक जिम्मेदार रीति से लागू करना है तो हमें 3 बातों को सुलझाना होगा। पहला, हमें उस प्राचीन संसार को समझना होगा जिसे मूल रूप से पुराना नियम दिया गया था। हमें अपने संसार की पुराने नियम से भिन्नताओं पर ध्यान देते हुए हमारे और पुराने नियम के बीच की ऐतिहासिक दूरी को पार करना होगा। और तीसरा, पुराने नियम में हम जो कुछ सीखते हैं उसे अंतराल के इस तरफ लाकर अपने और आज के दूसरे लोगों के जीवनों में लागू करना होगा। देखें, पौलुस पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 11 में प्रयोग की चुनौती को किस प्रकार संक्षेप में बताता है। इस्राएल के मिस्र से निर्गमन के पुराने नियम के वर्णनों के बारे में बताते हुए पौलुस ने कहा, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। अब ध्यान दें कि पौलुस ने यहाँ कम से कम 3 बातें कही हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। पहली, उसने घटनाओं और लेखों के बारे में कहा, ये सब बातें जो उन पर पड़ी लिखी गई हैं। दूसरा, पौलुस ने अपने और कुरिन्थ के अपने साथी मसीहियों के बारे में कहा जब उसने कहा वे हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई हैं। और तीसरा, पौलुस ने कुरिन्थियों एवं प्राचीन घटनाओं तथा लेखों के बीच एक अंतराल का संकेत दिया जब उसने मसीहियों को ऐसे लोग कहा जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं। ये शब्द संकेत देते हैं कि पौलुस ने स्पष्ट रूप से यह समझ लिया था कि नए नियम के विश्वासी पुराने नियम के विश्वासियों से अलग समय में रहते हैं। हम अंतिम समय में हैं, इतिहास के पूर्ण होने के समय में। प्रेरित के इन शब्दों से हम देखते हैं कि प्रयोग की चुनौती यह है कि हमें उस प्राचीन संसार और हमारे आधुनिक संसार के बीच समय के अंतराल से निपटने के लिए तैयार रहना है। सबसे पहले, आज पुराने नियम के उचित प्रयोग में हमारे अपने संसार को पीछे छोड़ना शामिल है। हमारे मुख्य कार्यों में से एक पुराने नियम की इसके अपने शब्दों में व्याख्या करना है। अब निसंदेह कोई भी इसे सिद्ध रूप से नहीं कर सकता है। हम अपने आधुनिक दृष्टिकोणों से पूर्णतः बाहर नहीं निकल सकते हैं, परंतु हम सब एक प्राचीन पुस्तक के प्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए लिखी होने का दिखावा करने और ईमानदारी से उस पुस्तक को उसके ऐतिहासिक संदर्भ में पढ़ने का प्रयास करने के बीच के अंतर को जानते हैं। पुराने नियम के प्रत्येक गंभीर विद्यार्थी को इस तथ्य से जूझना होगा कि हम एक ऐसी पुस्तक को पढ़ और लागू कर रहे हैं जिसे विशिष्ट रूप से उन लोगों के लिए लिखा गया था जो हजारों वर्ष पूर्व रहते थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ में हम परमेश्वर और उसके द्वारा प्रेरित लेखकों को हमसे प्रत्यक्ष रूप में बातें करते हुए नहीं सुन रहे हैं, हम उन्हें दूसरों से बातें करते हुए सुन रहे हैं। इस कारण हमें सर्वदा यह पूछना चाहिए कि इन पवित्र वचनों का मूल रूप में क्या अर्थ था। पुराने नियम के पद्यांशों के मूल अर्थ ने आरंभिक दिशा को स्थापित किया कि परमेश्वर क्या चाहता था कि उसके लोग पुराने नियम से सीखें। उनकी प्राथमिकताएं क्या थीं, उनका विश्वास क्या था, उनकी परिस्थितियां क्या थीं, उन्होंने पुराने नियम के पद्यांशों को किस प्रकार समझा था। इस श्रृंखला के आगामी अध्यायों में हम पुराने नियम के लेखकों और श्रोताओं के वास्तविक संसार की ओर जाने के द्वारा सीखेंगे कि पुराने नियम को कैसे पढ़ा जाए। दूसरा,
पुराने नियम को उचित रूप से लागू करने के लिए हमें पुराने नियम और हमारे समय के बीच संबंधों के प्रकारों और बाइबल के विश्वास में हुए विकास के समयों को सावधानी से देखना होगा। जैसा हम देखेंगे, पुराने नियम की शिक्षाएं एक लंबे समय के दौरान बढ़ीं और विकसित हुईं। यह इस प्रकार नहीं था कि परमेश्वर ने अपने लोगों से एक बारे कुछ कहा और फिर बाद में उस विषय के संबंध में कभी कुछ नहीं कहा। इसके विपरीत पुराने नियम और हमारे समय के बीच की खाई के दौरान परमेश्वर ने बहुत अधिक प्रकट किया। इन बढ़े हुए प्रकाशनों में से कुछ पुराने नियम में ही हैं और कुछ नए नियम में आते हैं। परंतु हर मामले में खाई को पाटने के लिए हमें उस प्रत्येक बात को ध्यान में रखना होगा जो परमेश्वर ने कही है। तीसरा, लागू करने की चुनौती यह है कि हमें इस विचार के प्रति दृढ़ता से समर्पित होना है कि पुराना नियम भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर लिखा गया था। जैसे पौलुस ने कहा है, पुराना नियम हमारे लिए लिखा गया है। यह तथ्य आधुनिक संसार में विश्वासियों के रूप में हमसे हमारे उत्तरदायित्वों पर ध्यान देने की मांग करता है। आज के समय के परमेश्वर के लोगों की आवश्यकताएं बहुत कुछ अतीत के लोगों के समान ही हैं, परंतु वे नई और अलग भी हैं। यदि हम आज पुराने नियम को प्रभावी रूप से लागू करने वाले हैं, तो हमें स्वयं और उन लोगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए जिन पर हम इसे लागू करना चाहते हैं। अब जबकि हम उस चुनौती को देख चुके हैं जिसका हमारे समय में पुराने नियम को लागू करने की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, तो हमें प्रयोग के विषय में दूसरे बिंदु पर आना चाहिए। वे कौन से संबंध हैं जो हमारे लिए पुराने नियम की शिक्षा को ऐतिहासिक अंतराल के पार आधुनिक संसार में लाना संभव बनाते हैं? कौन सी समानताएं इसे संभव बनाती हैं? किसी व्यक्ति के जीवन के लिए किसी पुस्तक की प्रासंगिकता के लिए पाठक और पुस्तक की विषय सूची के बीच कोई संबंध होना चाहिए। पुस्तक को लागू करने योग्य होने के लिए पुस्तक जो कहती है उसके और पाठकों के अपने जीवन के अनुभव में पर्याप्त समानता होनी चाहिए। यह सामान्यतः पुस्तकों के बारे में सत्य है और विशेष रूप में पुराने नियम के बारे में भी सत्य है। अतः इस बिंदु पर हमें पूछना है, पुराने नियम के संसार और हमारे संसार के बीच कौन से संबंध विद्यमान हैं जो इसे आज हमारे जीवनों में लागू करने योग्य या प्रासंगिक बनाते हैं। इन संबंधों की सारणी बनाने के बहुत से तरीके हैं, परंतु मैंने पुराने नियम के मूल स्रोतों के साथ हमारी 3 समानताओं के बारे में विचार करने को सहायक पाया है। विशेषतः हमारे पास वही परमेश्वर है, हम उसी संसार में रहते हैं और हम उसी प्रकार के लोग हैं। आइए हम संबंधों की इन 3 रेखाओं को देखते हैं। पहला, जब हम एक साथ मिलकर पुराने नियम को पढ़ते हैं तो हमें सर्वदा इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि नए नियम के मसीहियों का परमेश्वर वही है जिसके बारे में हम पुराने नियम में पढ़ते हैं। विश्वास योग्य मसीही आज उसी परमेश्वर की आराधना और सेवा करते हैं जिसकी विश्वास योग्य प्राचीन इस्राएली यीशु के जन्म से पूर्व सेवा करते थे। उसी परमेश्वर की सेवा करने का तथ्य बहुत महत्वपूर्ण संबंधों को स्थापित करता है, क्योंकि पवित्र वचन सिखाता है कि परमेश्वर अपरिवर्तनीय या ना बदलने वाला है। वह आज भी वही है जैसा प्राचीन समयों में था। अब यहाँ हमें सावधान होना जरूरी है। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, परंतु कुछ ही बातों में अपरिवर्तनीयता का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर कुछ नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं है कि वह निश्चल है। इसके विपरीत, जैसा पारंपरिक मसीही धर्म विज्ञान सिखाता है, परमेश्वर मुख्यतः 3 प्रकार से अपरिवर्तनीय है।
वह अपनी अनंत सलाह अपने स्वभाव या गुणों और अपनी वाचा के वादों में नहीं बदलता है। आइए हम इन्हें देखते हैं जिनमें परमेश्वर की अपरिवर्तनीयता सुनिश्चित करती है कि वह आज भी वही है जैसा पुराने नियम के समयों में था। पहला, परमेश्वर की अनंत सलाह अपरिवर्तनीय है। अब बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि परमेश्वर ने जो कुछ किया है और परमेश्वर जो कुछ कर रहा है वह एक अपरिवर्तनीय एकीकृत रूपरेखा का हिस्सा है। जैसा यशायाह भविष्यवक्ता यशायाह अध्याय 46 पद 10 में लिखता है, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताते आया हूं जो अब तक नहीं हुई। इन अध्यायों में हम इस अनंत योजना के लक्ष्य और दिशा को विस्तार से देखेंगे, परंतु इस बिंदु पर यह कहना पर्याप्त है कि परमेश्वर की योजना की अपरिवर्तनीयता हमें सिखाती है कि पुराने नियम में उसके उद्देश्य नए नियम में उद्देश्यों के अनुरूप हैं। हम चाहे कैसी भी भिन्नताओं को देखते हों, दोनों नियम दो अलग अलग योजनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, ना ही एक दूसरे का स्थान लेते या विरोध करते हैं। इसके विपरीत पुराना नियम और नया नियम एक एकीकृत योजना की अवस्थाएं या चरण है जो इतिहास को एक अपरिवर्तनीय लक्ष्य की ओर ले जाती रही है और सदा ले जाती रहेगी। दूसरा, परमेश्वर अपने स्वभाव या गुणों में भी अपरिवर्तनीय है। परमेश्वर अपने स्वभाव के विभिन्न पहलुओं को विभिन्न समयों पर दिखाता है, कभी करुणा की अभिव्यक्ति, कभी क्रोध, परंतु उसका निरंतर स्वभाव या उसकी अनंत प्रकृति कभी नहीं बदलती है। देखें, इब्रानियों का लेखक इब्रानियों अध्याय 1 पद 10 से 12 में मसीह की अनंत प्रकृति के बारे में क्या कहता है। हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। और याकूब 1:17 कहता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है, इसके विपरीत उसका स्वभाव सदा एक समान रहता है। दुर्भाग्यवश हम एक ऐसे समय में रहते हैं जब बहुत से मसीहियों ने परमेश्वर के स्वभाव की स्थिरता पर संदेह किया है। वे इस प्रकार दिखाते हैं मानो बाइबल के आरंभिक भाग में परमेश्वर के एक प्रकार के गुण हों और फिर बाद में अलग प्रकार के गुण। मुझे याद है, एक 6 वर्षीय बालक के रूप में मैंने अपनी रविवारीय स्कूल की शिक्षिका को यरीहो में यहोशू के युद्ध के बारे में बताते हुए सुना। कहानी को समाप्त करने के बाद उन्होंने कमरे में चारों तरफ हम सब पर दृष्टि डाली और कहा, बच्चों, पुराने नियम में परमेश्वर बहुत अधम था। वह उस समय चाहता था कि बच्चे भी मर जाएं, परंतु अब परमेश्वर बदल गया है। नए नियम में वह हर व्यक्ति से प्रेम करता है। क्या आप खुश नहीं हैं कि आप पुराने नियम में नहीं बल्कि नए नियम में रहते हैं? और निसंदेह हम सब इसके कारण बहुत खुश हैं। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि वह यरीहो के बच्चों के समान मरे। अब मेरी रविवारीय स्कूल की शिक्षिका निष्कपट थी, परंतु उन्होंने बहुत गंभीर गलती की। परमेश्वर का स्वभाव पुराने नियम के बाद से बदला नहीं है। इसके विपरीत वह नए नियम में न्याय से उतना ही पूर्ण है
जितना पुराने नियम में था, और वह पुराने नियम में उतना ही प्रेमी है जितना कि नए नियम में। परमेश्वर का स्वभाव सदा से वैसा ही रहा है और सर्वदा वैसा ही रहेगा जैसा इस समय है। वह अपरिवर्तनीय है। परमेश्वर के गुणों की अपरिवर्तनीयता हमें यह विश्वास करने का कारण भी देती है कि पुराना नियम आज हमारे जीवनों के लिए प्रासंगिक है। इस तथ्य के बावजूद कि सतही रूप से पुराने नियम में परमेश्वर के बहुत से बाहरी कार्य नए नियम से बहुत अलग दिखते हैं, हमें पवित्र वचन के साथ पुष्टि करनी है कि परमेश्वर का स्वभाव बदला नहीं है। पुराने नियम में किया हुआ उसका प्रत्येक कार्य उसके स्वभाव को प्रतिबिंबित करता है, और चूंकि उसका स्वभाव बिल्कुल भी बदला नहीं है, इसलिए हम भरोसा कर सकते हैं कि नए नियम के समय में भी उसके कार्य उसके अनंत स्वभाव के साथ सामंजस्यपूर्ण हैं। यदि पुराने नियम के विश्वासियों और नए नियम के विश्वासियों का परमेश्वर वही है जिसके गुण समान हैं, तो हमें पुराने नियम के विश्वासियों के साथ परमेश्वर के व्यवहार और नए नियम में विश्वासियों के साथ उसके व्यवहार के बीच भी समानताओं की अपेक्षा रखनी चाहिए, और ये समानताएं पुराने नियम को हमारे जीवनों के लिए प्रासंगिक बनाती हैं। अब तीसरा, संपूर्ण बाइबल में अपनी वाचा के वायदों में भी अपरिवर्तनीय है। बिना किसी चूक के परमेश्वर उन सब बातों को पूरा करेगा जिसकी उसने अपने लोगों से करने की वाचा बांधी है। अब हमें यहाँ भी सावधान रहने की आवश्यकता है। पवित्र वचन में परमेश्वर बहुत बार अपने लोगों को धमकी और प्रस्ताव देता है जिन्हें वह पूरा नहीं करता है, परंतु धमकियां और प्रस्ताव वाचा के वादे नहीं हैं। वाचा के वादे वे बातें हैं जिन्हें करने की परमेश्वर ने शपथ खाई है, और वाचा की ये शपथ अचूक है, जैसा इब्रानियों अध्याय 6 पद 17 में लिखा है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया। परमेश्वर अपनी वाचाओं में अपरिवर्तनीय है। उत्पत्ति अध्याय 9 पद 16 में परमेश्वर ने वादा किया कि जब कभी वह आकाश में मेघ धनुष को देखेगा तो वह नूह के साथ अपनी अनंत वाचा को स्मरण करेगा और फिर कभी पृथ्वी को जल से नष्ट नहीं करेगा। उत्पत्ति अध्याय 17 में परमेश्वर ने 3 बार वादा किया कि अब्राहम के साथ उसकी वाचा एक अनंत वाचा होगी। और पहला इतिहास अध्याय 16 पद 15 से 18 में दाऊद ने इस्राएल को वादे का देश देने की पुरखों से की गई परमेश्वर की अनंत वाचा को याद किया। दूसरा शमूएल अध्याय 23 पद 5 में दाऊद ने बताया कि परमेश्वर ने इस्राएल के सिंहासन पर उसके वंश के दावे के संबंध में उसके साथ एक अनंत वाचा बांधी थी। और यद्यपि इस्राएल, यहूदा और दाऊद के घराने की असफलता के कारण उन्हें निर्वासन झेलना पड़ा, परंतु परमेश्वर ने सर्वदा उनके साथ अपनी वाचा को पूरा किया। यहेजकेल अध्याय 16 पद 59 और 60 में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। प्रभु यहोवा यह कहता है, मैं तेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करूंगा जैसा तूने किया है, क्योंकि तूने तो वाचा तोड़कर शपथ तुच्छ जानी है। तो अभी मैं तेरे बचपन के दिनों की अपनी वाचा स्मरण करूंगा और तेरे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। हमें यह मानना होगा कि समय समय पर ऐसा प्रतीत होता है कि नए नियम में परमेश्वर अपने कुछ वादों को भूल गया है या उन्हें अलग कर दिया है, परंतु यथार्थ यह है, जब हम इस बात को याद रखते हुए पवित्र वचन को उचित रूप से समझते हैं कि परमेश्वर बदलता नहीं है, तो हम पाएंगे कि वाचा का प्रत्येक वादा पूरा हो गया है या पूरा होगा। इस कारण हमारे पास यह विश्वास करने का अथक कारण है कि नए नियम के समय में
मसीह के अनुयायियों के रूप में पुराना नियम लाभप्रद रीतियों से हम पर लागू किया जा सकता है। परमेश्वर ने पुराने नियम के विश्वासियों से बहुत से वादे किए और हम निश्चित हो सकते हैं कि नए नियम में वह उन वादों को पूरा कर रहा है। अब जबकि हम देख चुके हैं कि पुराना नियम और नया नियम इस तथ्य के द्वारा संबंधित है कि दोनों नियमों में वही अपरिवर्तनीय परमेश्वर है, तो हमें पुराने नियम के विश्वास और आज के अपने मसीही विश्वास के बीच दूसरे प्रकार के संबंध को देखना चाहिए। यह तथ्य कि हम उसी संसार में रहते हैं। एक शब्द में पुराना नियम उसी संसार से आता है और उसी संसार का वर्णन करता है जिसमें आज आप और मैं रहते हैं। पुराने नियम के विश्वासियों का विश्वास किसी दूसरे ब्रह्मांड में नहीं बढ़ा था, वह यहाँ इसी ग्रह पर विकसित हुआ और इसलिए हमारा उसी इतिहास में हिस्सा है और वैसी ही परिस्थितियां हैं। और इन तथ्यों के कारण हमें नए नियम के अपने विश्वास और पुराने नियम के विश्वास के बीच कम से कम दो प्रकार के संबंधों को देखने की अगुवाई मिलनी चाहिए। पहला, पुराना नियम बहुत से संदर्भों को बताता है जो हमारे कई वर्तमान अनुभवों को स्पष्ट करते हैं, और दूसरा, पुराना नियम उन परिस्थितियों का वर्णन करता है जो हमारे बहुत से वर्तमान अनुभवों के समानांतर हैं। आइए हम देखते हैं कि इस बात से हमारा क्या मतलब है कि पुराना नियम हमारे विश्वास के अनुभवों का ऐतिहासिक संदर्भ उपलब्ध कराता है। पुराने नियम की एक सर्वाधिक स्पष्ट लेकिन असाधारण विशेषता है कि यह अनगिनत घटनाओं और शिक्षाओं की सूचना देता है जो नए नियम के समय की घटनाओं और शिक्षाओं की पृष्ठभूमि को बनाते हैं। पुराने नियम की घटनाएं शून्य में नहीं हुई थी, वे काल्पनिक नहीं थी, वे वास्तविक इतिहास में हुई और उनमें से बहुत सी घटनाओं ने संसार पर सदा के लिए एक अमिट छाप छोड़ी। उदाहरण के लिए, निर्गमन की पुस्तक में इस्राएल को दी गई 10 आज्ञाएं नए नियम की नैतिक शिक्षा के लिए आवश्यक संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए स्थायी राज्य के मुखिया के रूप में परमेश्वर द्वारा दाऊद का चुनाव दाऊद के वंशज के रूप में यीशु की वंशावली की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उपलब्ध कराता है। अपरिचित देशों में इस्राएल के निर्वासन का तथ्य यीशु की इस घोषणा के लिए पृष्ठभूमि उपलब्ध कराता है कि वह बंदियों को छुटकारा देने के लिए आया है। इस प्रकार की बहुत सी रीतियों में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उपलब्ध करवाने के कारण नए नियम में जीने के लिए पुराना नियम प्रासंगिक है। अब पुराना नियम इस कारण भी प्रासंगिक है क्योंकि पुराने नियम की घटनाएं हमारे मसीही विश्वास के समानांतर हैं। हम सब इस कहावत को जानते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, और हम समझते हैं कि बहुत सी घटनाएं अक्सर बहुत कुछ उन घटनाओं के समान लगती हैं जो इतिहास में हो चुकी हैं। पुराने नियम के विश्वासियों के समान हम परमेश्वर द्वारा निर्मित लेकिन पाप में गिरे हुए संसार में रहते हैं। पुराने नियम में विश्वास योग्य लोगों ने दूसरे लोगों और शैतानी ताकतों का विरोध सहा, और आज हम उसी विरोध को सहते हैं। जय पाने के लिए वे परमेश्वर की सहायता पर निर्भर थे। हम भी उसकी सहायता पर निर्भर हैं। पुराने नियम के संसार और हमारे संसार की समकक्षताएं व्यापक हैं। सतही असमानताओं से परे देखने पर हम देख सकते हैं कि हम उन परिस्थितियों में रहते हैं जो बहुत कुछ उनके समान हैं, जिनमें पुराने नियम के लेखक और उनके पाठक रहते थे। तीसरा, हम पुराने नियम और अपने समय के बीच संबंध को इस तथ्य में भी पा सकते हैं कि हम उसी प्रकार के लोगों से व्यवहार कर रहे हैं। यद्यपि पुराने नियम के प्राचीन लोगों और आधुनिक लोगों के बीच बहुत सी सतही असमानताएं हैं, परंतु आधारभूत निरंतरता भी है जो हमें उन लोगों के साथ जोड़ती है जो पुराने नियम के समयों में रहते थे। कम से कम
3 रीतियों में हम उसी प्रकार के लोग हैं। सारे मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप हैं। हम सब पाप में गिरे हुए हैं और मनुष्य 2 भागों में विभाजित हैं, जिनका परमेश्वर के साथ वाचा का संबंध है और जिनका नहीं है। पहला, सारे मनुष्य किसी भी समय या स्थान के लोग परमेश्वर का स्वरूप हैं। यह पुराने नियम और नए नियम की स्पष्ट शिक्षा है। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 27 में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। इसके अतिरिक्त उत्पत्ति अध्याय 9 पद 6 में हम पाते हैं कि पाप द्वारा मानवता को भ्रष्ट करने के बाद भी मनुष्य अब भी परमेश्वर का स्वरूप है। वहाँ हम पढ़ते हैं, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और इससे बढ़कर नया नियम भी पुष्टि करता है कि सारे मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हैं। याकूब अध्याय 3 पद 9 में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, जीभ से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। और पौलुस पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 7 में लिखता है, पुरुष परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है। यद्यपि हम बाद के अध्याय में बताएंगे कि परमेश्वर के स्वरूप में होने का क्या अर्थ है, परंतु यहाँ यह कहना पर्याप्त होगा कि हम में कुछ विशेषताएं हैं जो यदि वैश्विक नहीं तो कुछ हद तक सारे मनुष्यों में समान हैं। अतीत में कलीसिया ने इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित किया है कि मनुष्य समझदार है। हम में विशेष भाषाई योग्यताएं हैं और हम नैतिक या धार्मिक प्राणी हैं। बाइबल के इस दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि हमें सावधान रहना चाहिए कि हम पुराने नियम के लोगों और आधुनिक लोगों के बीच की असमानताओं को बढ़ा चढ़ाकर ना बताएं। सतह के नीचे हम लोग उन प्राचीन लोगों से बहुत अलग नहीं हैं। यद्यपि हम पूर्णतः उनके समान नहीं हैं, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि तार्किक, भाषाई और नैतिक गुण जो हम में प्रधानता से हैं, वे उनके जीवनों में भी थे। और इन कारणों से हम भरोसा कर सकते हैं कि पुराने नियम को आज हमारे समय में सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। जिन लोगों ने इसे लिखा और जिन लोगों के लिए इसे लिखा गया, वे हमारे ही समान परमेश्वर का स्वरूप थे। दूसरा, हम भी पुराने नियम के लोगों के समान हैं, क्योंकि सारे मनुष्य पाप में गिरे हुए हैं। हम सब रोमियो अध्याय 3 पद 12 में पौलुस के इन प्रसिद्ध शब्दों से अच्छी तरह परिचित हैं। हम सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। प्रेरित ने इसे स्पष्ट किया कि सब लोगों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं। और यह केवल नए नियम की शिक्षा नहीं है। सुलेमान ने भी मंदिर के समर्पण के समय पहला राजा अध्याय 8 पद 46 में कुछ ऐसा ही कहा था, निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। हम पुराने नियम के लोगों के साथ परमेश्वर के स्वरूप से गिरने के गुण में साझी हैं। इसलिए पुराने नियम के लोगों के परमेश्वर से पाप की ओर झुकाव को समझना हमारे लिए कठिन नहीं है। हमारे लिए यह समझना कठिन नहीं है कि पुराने नियम के लेखकों ने पाप और उसकी भ्रष्टता पर इतना अधिक ध्यान क्यों दिया। इस स्तर पर हम पुराने नियम से संबंधित हैं, क्योंकि हम भी पुराने नियम के मूल पाठकों के समान ही पापी हैं। और पुराना नियम
नए नियम के समान ही पापियों के छुटकारे पर ध्यान देता है। परमेश्वर ने पुराने नियम के समय में पापी लोगों से जो कुछ कहा, वह आज के पापियों के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। तीसरा, मनुष्य के पाप में गिरने के बाद से सदा यही स्थिति रही है कि परमेश्वर के साथ अपने संबंध के अनुसार मनुष्य दो समूहों में विभाजित है। आपको याद होगा कि सीनै पहाड़ पर निर्गमन अध्याय 19 पद 6 में परमेश्वर ने इस्राएल के साथ अपनी विशेष वाचा के संबंध के बारे में इस प्रकार कहा, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। और पहला पत्रस अध्याय 2 पद 9 में पत्रस ने इस पद को उद्धृत किया, परंतु उसे नए नियम की कलीसिया पर लागू किया। उसने कहा, तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। यद्यपि पुराने नियम और नए नियम के परमेश्वर के लोगों के बीच भिन्नताएं हैं, परंतु निरंतर संबंध भी हैं। मानव अब भी परमेश्वर के साथ संबंध के अनुसार विभाजित है। मानवता के विभाजनों का वर्णन करने के कई तरीके हैं। एक बहुत ही सहायक तरीका है कि संपूर्ण बाइबल में परमेश्वर 3 समूहों की पहचान करता है। पहला, खोए हुए लोग, क्योंकि वे परमेश्वर के साथ की वाचा के बाहर हैं। दूसरा, वे लोग जो परमेश्वर के साथ वाचा में हैं फिर भी खोए हुए हैं, अपने पापों से छुटकारा नहीं पाया है। और तीसरा, वे लोग जो परमेश्वर के साथ वाचा में हैं और जो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हैं और जिन्होंने अनंतकालीन उद्धार पाया है। लोगों के ये 3 समूह पुराने नियम में विद्यमान थे और वे आज नए नियम के समय में भी विद्यमान हैं। इन समकक्षताओं के कारण पुराने नियम के हमारे लिए प्रासंगिक होने की हमारी अपेक्षा उचित है। मानव जाति हमारे समय में उसी प्रकार विभाजित है जिस प्रकार यह पुराने नियम के समय में थी, और इस कारण इस्राएल के लिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए उसका वचन है। अतः जब हम पुराने नियम को आज अपने समय में लागू करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे और पुराने नियम के बीच कम से कम 3 प्रकार के संबंध हैं। हम उसी परमेश्वर की उसी संसार में उसी प्रकार के लोगों के रूप में सेवा करते हैं। अब जबकि हम देख चुके हैं कि वही परमेश्वर, वही संसार और उसी प्रकार के लोग हमें पुराने नियम से जोड़ते हैं, तो हमें उस विकास पर भी ध्यान देना चाहिए जो पुराने नियम और नए नियम के बीच हुआ है। इस शीर्षक को हम कई प्रकार से देख सकते हैं, परंतु हम केवल संबंधों की 3 रेखाओं द्वारा स्थापित प्रारूप का पालन करेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार युगीय विकास, सांस्कृतिक विकास और व्यक्तिगत विकास हुए हैं। सबसे पहले, यद्यपि हम जानते हैं कि पुराने नियम और नए नियम में उसी अपरिवर्तनीय परमेश्वर से व्यवहार कर रहे हैं, परंतु हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर ने स्वयं को युगों या कालों में प्रकट किया है। बाइबल का इतिहास एक लंबा अभिलेख है जिसमें परमेश्वर ने अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके प्रगतिशील रूप में उद्धार के इतिहास के परमेश्वर द्वारा निर्धारित अंत की ओर बढ़ने के दौरान अपने लोगों पर प्रकट किया है। आसान शब्दों में, अब्राहम परमेश्वर के बारे में नूह से अधिक जानता था, मूसा अब्राहम से अधिक जानता था, दाऊद मूसा से अधिक जानता था। परमेश्वर ने नए नियम के विश्वासियों पर पहले से कहीं अधिक प्रकट किया। इब्रानियों के लेखक ने इब्रानियों अध्याय 1 पद 1 और 2 में इस बिंदु पर बल दिया है। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में
हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। दुर्भाग्यवश हम एक ऐसे समय में रहते हैं जब आज हमारे जीवनों में पुराने नियम को लागू करने के संबंध में युगों के प्रकारों पर ध्यान देने के बारे में बहुत अधिक असमंजस है। बहुत से मसीही उचित रूप से विश्वास करते हैं कि पुराना नियम हम पर लागू होता है, परंतु हमारे युग में पुराने नियम के संदेश को लागू करने के उनके अलग तरीके हैं। यद्यपि इन विषयों पर बहुत विभिन्नताएं हैं, लेकिन 3 मुख्य प्रवृत्तियों के बारे में सोचना सहायक है। संतुलन की एक और कई चरम स्थितियां हैं जो बाइबल के विश्वास के खंडित विचार को प्रोत्साहित करती हैं। ये मसीही पवित्र वचन के विविध युगों या कालों के बीच भिन्नताओं पर बल देते हैं। वास्तव में वे पुराने नियम के काल और हमारे अपने समय के बीच की भिन्नताओं पर इतना अधिक ध्यान देते हैं कि उनमें आधुनिक विश्वासियों पर पुराने नियम की केवल उन बातों को लागू करने की प्रवृत्ति है जिन्हें नए नियम में दोहराया गया है। जब तक नया नियम पुराने नियम की किसी शिक्षा या व्यवहार पर कोई टिप्पणी नहीं करता है, ये मसीह मानते हैं कि पुराना नियम लागू नहीं होता है। संतुलन की दूसरी छोर पर कई चरम परिस्थितियां हैं जो बाइबल के विश्वास के सपाट विचार को प्रोत्साहित करती हैं। ये मसीही उन बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनमें पवित्र वचन के विविध युगों के दौरान कोई बदलाव नहीं हुआ है। वास्तव में वे पुराने नियम और नए नियम को इतना एकीकृत मानते हैं कि जब तक नया नियम पुराने नियम की शिक्षा या व्यवहार पर कोई टिप्पणी नहीं करता है, तो ये मसीही मानते हैं कि पुराने नियम का जितना संभव हो उतनी निकटता से पालन किया जाना चाहिए। इन अध्यायों में बाइबल के इतिहास को एकीकृत और विकासशील दोनों रूपों में देखने वाली विधि से पवित्र वचन के युगों को देखने के द्वारा हम इन दोनों चरमों से बचेंगे। हमारा दृष्टिकोण बाइबल के इतिहास के दौरान जो बातें समान रही हैं और जो बदल गई हैं, उन दोनों पर बराबर ध्यान देने का प्रयास करता है। हम यह मानेंगे कि संपूर्ण पुराना नियम हमारे लिए प्रासंगिक है, परंतु साथ ही यह भी कि पुराने नियम का प्रत्येक आयाम विकसित हुआ है। हम पुराने नियम में कुछ भी ऐसा नहीं मानेंगे जो आज हमारे लिए अनुपयुक्त या अप्रासंगिक है, परंतु हम इस बात पर ध्यान दिए बिना पुराने नियम की किसी शिक्षा को लागू भी नहीं करेंगे कि परमेश्वर ने नए नियम में क्या प्रकट किया है। इसकी अपेक्षा नए नियम की जांच से गुजरने के द्वारा पुराने नियम की शिक्षाओं को युगीय समायोजनों से गुजरना चाहिए। एक शब्द में, विकासशील नमूना हमें सिखाता है कि संपूर्ण पुराना नियम हमारे लिए प्रासंगिक और अधिकारपूर्ण है, परंतु साथ ही यह कि संपूर्ण पुराने नियम को नए नियम के प्रकाश में लागू किया जाना चाहिए। यह विकासशील नमूना एक रूपक का पालन करता है जिसे प्रेरित पौलुस ने उद्धार के इतिहास पर लागू किया। गलातियों अध्याय 3 पद 24 में वह बाइबल के इतिहास के चरणों को एक बच्चे के विकास के चरणों के रूप में बताता है। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। पुराने नियम का विश्वास बच्चे को दिए जाने वाले निर्देशों के समान था। नए नियम का विश्वास एक वयस्क वारिस को दिए जाने वाले निर्देशों के समान है। अब इस रूपक के बारे में सोचें जिसका बाइबल के विश्वास के विकास का वर्णन करने के लिए पौलुस ने प्रयोग किया। सामान्यतः हम बच्चों को उचित नियमों के बारे में बताते हैं। सड़क पर मत जाओ, चूल्हे को मत छुओ। परंतु जब बच्चे वयस्क हो जाते हैं तो हम उनसे यह अपेक्षा नहीं रखते हैं कि वे अब भी सड़क पर ना जाएं या चूल्हे से दूर रहें। आखिरकार वे अब वयस्क हैं।
परंतु हम वयस्कों से उस बुद्धि को याद रखने की अपेक्षा रखते हैं जिसे सिखाने के लिए बचपन के नियमों को बनाया गया था। हम वयस्कों से यह याद रखने की अपेक्षा रखते हैं कि सड़क और चूल्हे खतरनाक हैं और उनका सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। एक वयस्क के लिए 2 वर्षीय बालक के समान नियमों से बंधे रहना मूर्खतापूर्ण होगा, परंतु 2 वर्षीय बालक के नियमों की बुद्धि को भूल जाना भी उतना ही मूर्खतापूर्ण है। जैसा हम इन अध्यायों में देखेंगे, बाइबल के विश्वास की भी बहुत कुछ यही सच्चाई है। कई प्रकार से पुराना नियम एक बच्चे को बताए गए नियमों के समान है। इसे पुराने नियम के समयों में इस्राएल के लोगों की आत्मिक अवस्थाओं के लिए उचित रूप से बनाया गया है। अब नए नियम के विश्वासियों के रूप में हम 2 मूर्खतापूर्ण दिशाओं में जा सकते हैं। पहला, हम पुराने नियम के दिनों में वापस लौटने का प्रयास कर सकते हैं और पुराने नियम के विश्वास का अनुकरण कर सकते हैं, जैसे कि हम स्वयं पुराने नियम के समयों में रह रहे हों। परंतु इसका अर्थ मसीह और उद्धार के उसके महान कार्य का खंडन करना होगा। और दूसरा, हम यह कहने की परख में पड़ सकते हैं कि अब हम नए नियम के विश्वासी हैं, इसलिए अब पुराने नियम में हमारे लिए कुछ नहीं है। परंतु यह भी गलत है। पुराना नियम हमें हमारे मसीही विश्वास के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। बाइबल के विश्वास का विकासशील नमूना हमें पुराने नियम की सराहना करना और उसके अधिकार को मानना सिखाता है, परंतु उन लोगों के समान जो जगत के अंत के समय में रहते हैं। दूसरा, हमारे समय में पुराने नियम को समझने के लिए हमें सांस्कृतिक विकासों को देखना होगा। यदि हम अपने जीवनों को पुराने नियम के पवित्र वचनों के लेख से जोड़ना चाहते हैं, तो हमें पुराने नियम में प्रतिनिधित्व की गई संस्कृतियों और हमारे संसार की संस्कृतियों के बीच भिन्नताओं पर ध्यान देना होगा। सांस्कृतिक विकासों को स्वीकार करने के लिए हम में एक तरफ अपने और पुराने नियम के बीच सांस्कृतिक समानताओं को देखने की दिलचस्पी होनी चाहिए। हम किन सांस्कृतिक प्रारूपों का सामना करते हैं जो अब्राहम के अनुभव के समानांतर है? हमारी और दाऊद की संस्कृति में क्या समानता है? और दूसरी तरफ हम में विद्यमान सांस्कृतिक भिन्नताओं को देखने की दिलचस्पी होनी चाहिए। मानवीय संस्कृति में पुराने नियम के प्राचीन समाजों से किस प्रकार का बदलाव आया है? कौन से रिवाज और व्यवहार अलग हैं? हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। और जब हम पुराने नियम को आधुनिक जीवन में लागू करते हैं, तो हमें पुराने नियम के संदेश में उचित सांस्कृतिक सामंजस्य बैठाना होगा। तीसरा, पुराने नियम को अपने समय में लागू करने के लिए हमें निजी सामंजस्य बैठाने होंगे। हमें पुराने नियम के लोगों और अपने समय के लोगों पर ध्यान देना होगा। पुराने नियम के लोगों और हमारे आधुनिक संसार में रहने वाले लोगों के बीच बहुत सी समानताएं हैं, परंतु हमें यह भी समझना है कि आधुनिक लोगों और प्राचीन लोगों के बीच बहुत सी भिन्नताएं भी हैं। यदि हम पुराने नियम के प्राचीन पदों को उचित रूप से लागू करने की आशा रखते हैं, तो हमें इन निजी बदलावों पर ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए, हम सबको इस प्रकार के प्रश्न पूछने की आवश्यकता है: पुराने नियम के लोगों की तुलना में हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा है? समाज में हमारी क्या भूमिकाएं हैं? हमारी आत्मिक अवस्था क्या है? पुराने नियम के इस पात्र या पुराने नियम के उस पात्र की तुलना में हम किस प्रकार प्रभु की सेवा कर रहे हैं? पुराने नियम में हम जिन लोगों को देखते हैं, उनकी तुलना में हमारे विचार, कार्य और भावनाएं कैसी हैं? प्राचीन पुराने नियम के लोगों और आधुनिक लोगों के बीच
बदलावों को ध्यान में रखने के द्वारा हम इस बात को बेहतर रूप से समझ सकते हैं कि पुराने नियम को अपने समय में कैसे लागू किया जाए। जब हम इन अध्यायों में आगे बढ़ते हैं तो हम बार बार देखेंगे कि हमें पुराने नियम के विशिष्ट विषयों के युगीय, सांस्कृतिक और निजी विकासों को ध्यान में रखते हुए पुराने नियम से अपने समय में जाने के लिए तैयार रहना होगा। यदि हम इन विषयों पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम पुराने नियम को उस प्रकार समझने में असफल हो जाएंगे जिस प्रकार परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम इसे समझें। इस अध्याय में हमने देखा कि मसीहियों के लिए पुराने नियम का अध्ययन करना क्यों महत्वपूर्ण है। हमने अपने और इस प्राचीन पुस्तक के बीच की दूरी को स्वीकार कर लिया है, परंतु हमने यह भी देखा कि नया नियम दृढ़ता से पुष्टि करता है कि पुराना नियम हमारे लिए प्रासंगिक है। इसमें अब भी हमारे मसीही जीवन का मार्गदर्शन करने का अधिकार है। और अंततः हमने पुराने नियम को अपने समय में लागू करने की प्रक्रिया को देखा। हमें सर्वदा इस बात को ध्यान में रखना है कि पुराने नियम के विषय कालांतर में किस प्रकार विकसित हुए हैं और उनका आधुनिक संसार में किस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए। इस अध्याय में हमने केवल कुछ ही प्राथमिक परंतु अत्यधिक महत्वपूर्ण विषयों को देखा है। जब हम राज्य, वाचाएं और पुराने नियम का कैनन के इस सर्वेक्षण को आगे बढ़ाते हैं तो हमें इन विचारों को सदा मन में रखना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम पाएंगे कि पुराना नियम आत्मिक सामर्थ्य से भरपूर अद्भुत स्रोत है जिसे परमेश्वर ने हर युग में अपने लोगों के लिए उपलब्ध करवाया है।